हालेलुया। happy? दरवाजा बंद कीजिए प्लीज। Are you happy? क्या आप लोग खुश हैं? God is good. प्रभु भला है। जेरॉन गो डाउन। जेरॉन, व्हाट आर यू लुकिंग हियर फॉर? The house church will continue. घर कलीसियाएं जैसे चलती हैं वैसे ही जारी रहेंगी। And the Christmas is nearing. अभी क्रिसमस नजदीक आ रहा है The title for this Christmas is The King is Born. और ये क्रिसमस के लिए जो संदेश है उसका शीर्षक है राजा जन्मा है। Amen. It's not a ordinary man born on this earth. कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इस धरती पर जन्मा है। King is born. राजा जन्मा है। Amen. आमीन। So bring your friends, तो अपने दोस्तों को लेकर आना, bring the non-Christian friends, जो मसीह नहीं है उन्हें लेकर आना, so God will speak to them. और प्रभु उनसे जरूर बात करेगा। Amen. आमीन। Give an invitation to the non-Christians especially. अन्य जाति के लोगों को इस न्योता देना क्रिसमस के दिन। Come to my church. कहो मेरे कलीसिया में आओ। Definitely God will speak to them. जरूर प्रभु तो उनसे बातें करेगा। We'll pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, And we will see how God intervenes in their life. और देखेंगे प्रभु उनके जीवन में क्या कार्य करता है। Amen. आमीन। So any testimonies, you can come forward and share the testimony. कोई अगर गवाही देना चाहता है तो आगे आकर अपनी गवाही बांट सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब सुबह में उठी तो आज गिरगांव चौपाटी में जन्म महोत्सव है, तो मैंने छुट्टी ले लिया आज जॉब पे। मैं बोला सर मैं नहीं आ रही हूँ, तो मैंने ऐसे फील किया कि हमारे कलेशा में भी आज ऐसा ही होना चाहिए। जिस मैं रास्ते में आ रही थी और मैं ऐसा सोच ही रही थी, और परमेश्वर ने वो बात पास्टर के ऊपर प्रकट की। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। ऑल ग्लोरी टू जीसस। और मैं उसके उपस्थिति में इतना नाची हूँ ना कि कोई सीमा नहीं। थैंक यू जीसस। गिरगांव चौपाटी इधर ही है। So if you instead of going and dancing there, you can dance here, right? वहाँ जाने के बदले में आप यहाँ पर भी नाच सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God. Anybody wants to share testimony? It's the time for you to share. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि परसों के दिन मुझे बहुत सर्दी और कान में इतना दर्द था और गले में भी दर्द था और नाक इतना बंद था फ्राइडे के रात को कि मैं पूरे रात बिल्कुल इतना सोने में इतना दिक्कत हो रहा था कि बैठ कर ही सोई मैं, क्योंकि इतना नाक पूरा बंद था और ब्रीदिंग नहीं कर पा रही थी। और कल जब सुबह को जब उठी तब सब पासवान का मीटिंग था धारावी में मटुंगा लेबर कैंप में, और फिर पासवान ने कहा कि तुझे भी आना है साथ में, तो मैं बोला ठीक है आऊँगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कैसे प्रचार करूँगी, और एक तो चंगाई का मीटिंग है। प्रभु तेरे चंगाई के मीटिंग में मैं जा रही हूँ, तूने मुझे पहले चंगाई देनी है क्योंकि तू चंगाई का परमेश्वर है। ऐसे कहकर मैं निकली, और जैसे हम लोग बाहर निकलने ही वाले थे तभी मुझे बहुत फीवर भी आ गया था, और फीवर था अंदर से। तो मैं पास्टर को कहा कि मुझे बहुत बुखार है, तो पास्टर ने निकाल के एक टैबलेट क्रोसिन का दिया और कहा कि चल निकलेंगे करके। तो मैं बोला ठीक है। एक टैबलेट लेकर मैं जैसे निकल रही थी, प्रभु पे विश्वास रख के मैं निकली एक्चुअली कि लेकिन मैं खड़ा रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, ट्रांसलेशन कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। लेकिन प्रभु को सचमुच में धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा कि प्रभु जैसे मैं वेदी पे जाऊँगी मैं जानती हूँ कि तू मुझे चंगाई देगा। और जैसे मैं वहाँ पर गई और मुझे पता नहीं जैसे ट्रांसलेशन के लिए मैं खड़ी हो गई, एक्चुअली मेरा गला इतना आवाज़ इतना ख़राब था कि सिस्टर मर्सी से मैं बात करी फ़ोन पे, सिस्टर रीटा बोली कि सिस्टर आपका आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसे वेदी पे मैं गई मेरा कान खुल गया, मेरा गला खुल गया और मेरा नाक भी खुल गया। मैं सोच रही थी कि सोमवार को ENT के पास जाना है, लेकिन हमारे डॉक्टर जीसस ENT सबसे बड़े हैं। मैं उसने मुझे फ्री में ही चंगाई दे दी है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उसके उपस्थिति में जो है सचमुच में चंगाई है। उसके ऊपर हम सोचते हैं कि बीमारी से हम चंगाई कैसे पाएंगे। परिस्थिति को देखकर मैं सोच रही थी मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं परिस्थिति को नहीं देखूंगी, मैं यीशु की तरफ देखूंगी क्योंकि चंगाई दाता वही है। और मैं मीटिंग में गई और प्रभु यीशु ने चंगाई दी, इसलिए मैं उसके धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सिस्टर मनीषा है जो चंगाई देना चाहते हैं। हालेलुया।
धन्यवाद करते परमेश्वराच्या नावाला. मला यावेळेस इकडे उभं केलं परमेश्वर, त्याबद्दल आभार मानते. मी मागच्या संडेला एक प्रेयर रिक्वेस्ट केलेली. शीतल म्हणून माझी फ्रेंड आहे पुण्याला, तर तिची एक किडनी फेल झालेली आहे. तिची एक किडनी फेल झाली आहे. डॉक्टरांनी सांगितलं 90% तुझी किडनी फेल झाली आहे. जर तुझा देवावर विश्वास असेल तर तू वाचू शकशील. तर मला खूप म्हणजे वाईट वाटलं, पण असं मी मौका बघत होते की मी येशूबद्दल त्यांना कधी सांगेल. पण परमेश्वरांनी ती वेळ ठेवलेली सांगण्यासाठी. Whatever you want to do after the service, don't leave the service. Don't leave the service. After the service, don't move after the service. Last week also I told you all don't move when the service is on. You should respect somebody speaking and you all should listen. When somebody is speaking, you need to honor. You all should not just walk out from the presence of God. You have to respect God's presence and God's people. तर मी तिच्या नवऱ्याला फोन केला आणि सांगितलं की तू जर येशूवर विश्वास ठेवशील तर तुझ्या पत्नीची किडनी नवीन येईल. तर तो म्हटला यावेळेस सगळं काही करून झालेलं आहे, तर मी विश्वास ठेवतो की तू सांगते त्याच्यावरती. मी म्हटलं तू कबूल कर की येशू माझ्या पत्नीची किडनी नवीन देईल. तर त्याने त्या पद्धतीने म्हणजे विश्वास केला. आणि 3 दिवस प्रार्थना होती. सगळेजण तिकडे जात होते. हेमंत ब्रदर पण तिकडे जायचे. मी रात्री 11 वाजेपर्यंत घरी एकटीच असायची. तर त्यावेळेस मी बेबीला फिडिंग करत असताना मी प्रार्थना केली की प्रभू तिला तू आरोग्य दे. म्हणजे तिचं 3 दिवस ती बेशुद्ध होती. 3 दिवस तिने काही खाल्लं नाही, पिल्लं नाही. पण परमेश्वरांनी मी प्रार्थना केली आणि 1 तासातच असा चमत्कार झाला की ती हालचाल करायला लागली आणि डोळे उघडले. आणि ती म्हटली की मला काहीतरी खायला हवं आहे. तर डॉक्टरांनी सडनली तिला दूध वगैरे प्यायला दिलं. तर तिच्या म्हणजे नवऱ्याला इतकं म्हणजे खरं वाटलं की खरंच येशू जिवंत आहे. तर मला असं वाटत होतं की जोपर्यंत मी तिच्याबरोबर बोलत नाही, मला तिच्याबरोबर स्वतःला प्रेयर करायची. तर मी रोज कंटिन्यू सारखी 2 तासाने 3 तासाने प्रार्थना करायची. आणि मी तिच्या नवऱ्याला फोन करायची, आता कशी आहे शीतल, आता कशी आहे. पण तो सांगायला लागले जेव्हापासून तू प्रार्थना करायला लागले तेव्हापासून तिच्यामध्ये खूप बदल झाला आहे. आणि त्याने मला सांगितलं त्याच रात्री, ती 3 दिवस ICUत होती, त्याच रात्री डॉक्टर म्हणाले तिला जनरलमध्ये आणणार आहे. तर तिच्या नवऱ्याला अजूनच म्हणजे खूप म्हणजे विश्वास वाढला. आणि मग नंतर मी सांगितलं डिस्चार्ज कधी देणार आहे. ते म्हटलं अजून माहीत नाही. म्हटलं तू म्हणजे काळजी करू नको, मी प्रार्थना करते. मी प्रार्थना केली. 2 तासांनी फोन केला. डॉक्टरने सांगितलं उद्या सकाळी डिस्चार्ज देतो. धन्यवाद करते. मी पुन्हा ती जागेवरती आल्यानंतर मी सांगितलं की मला तिच्याबरोबर बोलायचं आहे, प्रार्थना करायची. मी कॉल केला, प्रार्थना केली. मी तिच्याशी बोलले. मी तिला सांगितलं तू येशूवर विश्वास ठेव आणि येशूला सांग की तू माझी किडनी नवीन करशील असं मी विश्वास करते. तर तिने तो विश्वास केला. आणि दवाखान्यात असताना मी प्रार्थना केली. खरंच तिला एवढं म्हणजे आरोग्य झालं. आणि ती सांगते आजपर्यंत मी कधी एवढं चांगलं फील कधीच केलं नाही. तर मी तिला सांगितलं की आमच्याकडे एस्तेरावची मीटिंग आहे, तर तू नक्की जरुरी आहे. तर ती म्हणाली नक्की मिळणार. यासाठी मी परमेश्वराला देते. Amen. Glory to Jesus. God can use anybody and God can heal any sickness. Amen. You are already activated to heal the sick bodies. तो प्रभु ने ऑलरेडी तुम्हारे अंदर वो डाली हुई है कि तुम रोगों को चंगाई दे कर सकते हो, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो. Put your prayer in faith. और तुम्हारी प्रार्थना जीवन को विश्वास में आगे बढ़ाना Then है. definitely God will heal the तो sick. जरूर प्रभु रोगों को चंगाई देगा. Amen. Amen. I want to just thank God for what is He doing in this ministry. इस सेवकाई में जो भी प्रभु कर रहा है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ. Next year, a lot of doors have been opened for my preaching. God, अगले साल के लिए प्रचार के लिए बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए खुल चुकी हैं. since for a long time I never went out for preaching because of the church ministry. और फिर बहुत समय के लिए मैं बाहर नहीं गया था प्रचार के लिए सेवकाई के कारण. Now the time is come.
अभी वो समय लेकिन आ चुका So that है, I have to move out and preach the gospel. तो मुझे बाहर निकलना है, प्रचार करना है, I have to be an evangelist now. और फिर अभी मुझे एक सुसमाचारी बनना है। So God has really put that burden in me. और प्रभु ने सचमुच में मेरे अंदर वो एक बोझ डाला है। From next year, I'll be at least monthly once or twice I'm going out and preaching the और gospel. अगले महीने में कम से कम एक बार या 2 बार मैं बाहर जाऊंगा प्रचार करने के लिए। January 3rd week, please pray that I'll be in Chhattisgarh, Jagdalpur. और जनवरी के तीसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ में मैं जा रहा हूँ, जगदलपुर में मेरा मीटिंग है। February, I got a call that 12, 13, 14 they want to conduct a meeting. मुझे एक फ़ोन Seminar. कॉल आया है कि फरवरी के 12, 13 और 14 तारीख को एक सेमिनार रखना चाहते हैं कुछ जवान लोग, Keep in prayer. उसे भी प्रार्थना में रखें। In March, I have a meeting. मार्च में भी एक मेरी सभा है। Till September, I have a meeting for next year. सितंबर तक के लिए, अगले साल के लिए मेरी मीटिंग्स हैं। So I want your prayer support. That's तो all. मैं केवल तुम्हारी प्रार्थनाओं का See, निवेदन Paul चाहता says, हूँ। unless you don't send me, how can I go and proclaim जैसे the पौलुस कहते हैं, gospel? जब तक तुम लोग मुझे भेजोगे नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे। I want to be released from this church to preach the gospel. मैं चाहता हूँ कि इस कलीसिया से तुम लोग मुझे आज़ाद करें कि मैं दूसरी कलीसिया में जाकर प्रचार कर पाऊँ, Amen. So that I can encourage what the word the Lord has given me. ताकि जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में डाला है उसे मैं लोगों को जाकर You are प्रोत्साहित कर eating my सकूं। word and sitting fat doing nothing. और तुम लोग मेरा वचन खा रहे हो, इतने मोटे हो गए और कुछ कर नहीं रहे हो। So you need to become slim now. अभी तुम्हें स्लिम होना जरूरी You है, need to kill out somebody outside. तुम्हें किसी और को जाकर बाहर खिलाना है, Then only God will use you mightily. तब ही प्रभु सामर्थी रूप से तुम्हें इस्तेमाल God करेंगे, has given the potential inside you. क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रभु ने पहले से वो काबिलियत डाली God हुई है। has saved you and is inside you. प्रभु ने तुम्हारा उद्धार किया और वो तुम्हारे अंदर है। But only thing is you need to give Jesus to others. लेकिन एक ही बात है, अभी तुमने वो यीशु को दूसरों के The साथ बांटना moment you है। give Jesus to others, जिस क्षण तुम यीशु को बांटोगे दूसरों के and साथ, you will see Jesus coming inside again and again inside of तो you. तुम देखोगे यीशु बार बार तुम्हारे अंदर और अंदर आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। If you don't give Jesus to somebody, अगर तुम यीशु को लोगों के साथ नहीं you are बांटोगे like that buried talent, use for nothing. तो तुम उस गुण के समान हो जिसके गाड़ कर रखा गया और जिसका कोई उपयोग The नहीं। master is going to come again. ये वापस से स्वामी लौट कर आने वाला Jesus है, is going to come again. यीशु फिर से लौट कर And आने he will वाला ask है, each one of us, और हम सबको वो सवाल I had पूछेगा, given you the healing gift. तुम्हें मैंने चंगाई का वरदान I दिया have है, given you the prophetical gift. मैंने तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान I दिया have है, given you to preach the gospel gift. सुसमाचारी का वरदान I मैंने have तुम्हें दिया given है, the gifts of the Holy Spirit to पवित्र you. आत्मा का वरदान तुम्हें मैंने What दिया did he है, do about that? तो उसका तुमने क्या किया What है? did you do? उस वरदानों का तुमने क्या किया? You kept it inside you, तुमने तुम्हारे अंदर उसे रख but दिया, you didn't give to somebody. लेकिन किसी और को तुमने नहीं बांटा किसी और के Jesus साथ। said, यीशु ने कहा, This man ये आदमी should be thrown to the lake of fire. उसे नरक के आग में डाल दिया जाना चाहिए। Hallelujah. Each one as gift. हर एक के को प्रभु ने गुण दिए हुए God हैं। has poured out its Holy Spirit on each one of you. प्रभु ने तुम उनकी पवित्र आत्मा तुम हर एक के ऊपर डाला See, हुआ when है। the Holy Spirit comes upon you, देखो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर the आता है, first thing, तो पहली it चीज is a power over sin. वो पाप के ऊपर तुम्हें अधिकार प्राप्त होता है। Hallelujah. When you don't have the Holy Spirit, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, keep on falling in sin. बार बार तुम पाप में गिरते There रहोगे, is no signal, red signal for you to तो sin. तुम्हारे लिए कोई लाल सिग्नल नहीं रहेगा कि But पाप नहीं when करना the है। Holy Spirit comes upon लेकिन you, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता है, it gives a red signal. तो तुम्हें एक लाल बत्ती समान shows the दिखता है, danger. तो तुम्हें को खतरा दिखाता When है। the sin is come in front of तो you, जब पाप तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहेगा, the danger it will show, वो खतरा तुम्हें बताएगा and it will turn you from the sin. और उस पाप से तुम्हें मोड़ देगा। When the Holy Spirit gives you power, जब पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य the देता है, first thing, power over sin. तो पहली बात है पाप के ऊपर जय देता The है, second thing, और दूसरी बात power over sickness. बीमारी के ऊपर सामर्थ्य। Number 3, तीसरी बात power to preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। Hallelujah. What happened हालेलुया। to Jesus? तो यीशु के साथ क्या हुआ? Last week we learned पिछले सप्ताह ही हमने सीखा, Jesus was gone to wilderness यीशु मसीह जंगल में गए and the power upon him, और उसके ऊपर सामर्थ्य उतर it आया was tested by the devil. और शैतान ने फिर उसको परखा। The power inside him, तो लेकिन यीशु के अंदर जो सामर्थ्य था tested by the devil. वो भी यीशु ने शैतान ने Outside, परखा। inside power, बाहर का भी सामर्थ्य और अंदर का भी it gives the सामर्थ्य, authority. वो तुम्हें अधिकार देता And है। that authority was tested by the devil. वो अधिकार भी शैतान ने परखना When you चाहा। have the Holy Spirit upon you, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है, the devil tests you. शैतान तुम्हें परखता है। When the Holy Spirit inside you, जब पवित्र
आत्मा तुम्हारे अंदर है, the devil tests you. फिर शैतान तुम्हें परखता है। When you have the authority in Christ, जब मसीह में तुम्हारे अंदर अधिकार the है, devil tests you. शैतान तुम्हें परखता But है। this morning I want to tell you, लेकिन ये आज की सुबह तुम्हें कहना चाहता हूँ, Jesus is the overcomer of every test. यीशु मसीह हर एक जय के, जो हर एक परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त किया In the है। Gospel John 8 he said, यूहन्ना के 8वें पुस्तक में यीशु ने I कहा, have overcome the world. मैंने दुनिया के ऊपर जय पाया You है, need not to worry. तो तुम्हें चिंता करने की The जरूरत trials नहीं। will come. परीक्षाएं आएंगी, The things will come. बहुत चीजें सामना Problems करना will पड़ेगा, come. समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, Oppression will come. दबाव भी आएगा, Tension will come. टेंशन आएंगे, Diseases will come. रोग आएंगी। But Jesus said, लेकिन यीशु ने don't कहा, worry, I have overcome the world. तू चिंता नहीं करना, लेकिन इस दुनिया के ऊपर मैंने जय पाया Then he है। said, फिर उसने कहा, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ, and I am the life. और मैं ही जीवन Now हूँ। when Jesus was tested 3 times from the devil, जब यीशु मसीह को 3 बार शैतान ने परखना चाहा, oh, you got the power over you. ओ तेरे ऊपर मैंने जय प्राप्त किया So है, let me test you. अभी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ Turn तुम्हें। this rock into bread and eat. अभी इस चट्टान को तुम रोटी में बदल कर खा लो। Do not test your God. तो तेरे प्रभु की परीक्षा मत ले, Hallelujah. Do not test your God. तुम्हारी परमेश्वर की परीक्षा न ले। The power said upon Jesus, और यीशु के ऊपर जो सामर्थ था, उसने man कहा, shall not live by bread alone, but every word that cometh from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से आने वाले हर एक शब्द के द्वारा जिएगा। Can I hear an amen? क्या क्या एक आमेन सुन He सकता could हूँ? not defeat that power. हमें उस सामर्थ को हराने की जरूरत नहीं। When the temptation comes from the devil, बस शैतान की ओर से जब कोई परीक्षा आती the है, power will speak to the devil. तो वो सामर्थ जो तुम्हारे अंदर, वो शैतान से How? बोलेगा। Through the word of God. कैसे? प्रभु के वचन के You द्वारा। can defeat the devil through the word of God. शैतान को तुम हरा सकते प्रभु के वचन के The द्वारा। second temptation came. दूसरा जब परीक्षा आया, Oh, you have the power on the outside. हाँ तुम्हारे पर सामर्थ तो बाहर से है, Oh, jump and show, the angels will catch you. और छलांग मारकर दिखा, उसके दूत तुझे पकड़ लेंगे। Jesus showed the power on the inside. यीशु मसीह ने वो सामर्थ अंदर से He said, दिखाया। you should not test your God. उसने कहा तेरे परमेश्वर की तू परीक्षा न That's the ले। power on the inside. वो उसका सामर्थ जो अंदर से था, Holy Spirit came upon Jesus, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर आया, spoke the word. और उसने वचन कहा। Holy Spirit came inside Jesus, पवित्र आत्मा यीशु के अंदर spoke आया, the word. और यीशु फिर वचन बोला। Now devil said, अभी शैतान ने कहा, oh, you have power on the outside, वो तेरे ऊपर सामर्थ तो बाहर से है, power on the inside. तेरे पास सामर्थ अंदर से भी I है। will test both the things. अभी मैं दोनों को परखूंगा। So you have the power, हाँ तेरे पास तो सामर्थ है, you have the authority, तेरे साथ पास अधिकार you भी are है, the king of kings. तो राजाओं का राजा तू Now है। what the devil said, अभी शैतान ने क्या कहा? devil said, शैतान ने कहा, to take away the power on the outside, और उस सामर्थ को मैं वो बाहर निकाला लेकर जाना चाहता devil था। want to take his power on the inside. उसका सामर्थ जो अंदर से था, उसे भी शैतान निकालना What चाहता did the था। devil do? तो शैतान ने क्या किया? He took him right on the top of the mountain. और उसे वो पर्वत के ऊंचे स्थान पर ले गया, Look everywhere. और जो कहने लगा, देख 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 देख, सब जगह पर देख, जगहों को देख। He want to take his power. वो उसके सामर्थ को छीनना चाहता The था। devil, the Mr. Lucifer want to take the power on the outside and the inside. वो शैतान जो मिस्टर लूसीफर, उसका सामर्थ जो अंदर से और बाहर से, उसे वो छीनना चाहता What the था। power represents? और सामर्थ का मतलब क्या Power है? represents the authority, सामर्थ का मतलब है the अधिकार, divine authority. दैविक अधिकार। Say with me, divine मेरे authority. साथ दोहरा, दैविक अधिकार, Divine authority. दैविक अधिकार। Hallelujah. Now devil wants to take that divine authority. अभी शैतान उस दैविक अधिकार को छीनना चाहता है। What did he said? तो उसने क्या कहा? You bow down. तू यहाँ पर दंडवत हो जा, I will give the whole world. तो मैं पूरी दुनिया तुझे दे दूंगा। You know how he wants to take the power? जानते हो तुम्हारे सामर्थ को कैसे छीनना चाहता है? Jesus said, यीशु ने कहा, my power will not bow down before you. मेरा सामर्थ तेरे सामने दंडवत नहीं The होगा। power on the inside will not bow down before मेरा you. अंदर का जो सामर्थ है तेरे सामने दंडवत नहीं होगा। The Holy Spirit is upon me. He will not bow down before you. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर हो, तेरे सामने दंडवत बिल्कुल नहीं होगा। You should bow down before your God. तुझे केवल तेरे परमेश्वर के सामने Now दंडवत होना listen to है। this, what Jesus said. अभी ध्यान से इसे सुने, यीशु ने क्या कहा? Jesus said. यीशु ने कहा। And somebody said, Jesus said. क्या कोई कह सकता है? यीशु ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। When you have the
power on the outside, जब तुम्हारे सामर्थ्य तुम्हारे बाहर से, when you have the power on the inside, जब तुम्हारे अंदर सामर्थ अंदर your से है, authority will be tested. तो तुम्हारे अधिकार को परखा जाएगा। And you know how the devil comes? जानते हो शैतान कैसे आता है? Mr. Lucifer comes and say, मिस्टर लूसीफर आकर कहता है, you have so much of power, तेरे अंदर इतना सामर्थ्य you है, can heal the sick, तू रोगियों को चंगा कर you सकता can है, deliver the तो people. लोगों को छुटकारा दे सकता है। Always remember, हमेशा ये बात याद the रखो, devil wants to rob your authority. शैतान तुम्हारे अधिकार को छीनना चाहता है। Always devil wants to rob the anointing upon your life. हमेशा शैतान तुम्हारे जीवन के ऊपर जो भी अभिषेक उसे छीनना चाहता What है। is the weapon he uses? तो क्या, What is the weapon he uses? तो वो कौन सा हथियार वो इस्तेमाल करता He है? uses the weapon called name and the fame. वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है? वो है नाम का और प्रसिद्धि देना। He want to use the weapon called pride. वो ऐसा हथियार इस्तेमाल करना जिसके घमंड कहते He हैं। want to use the weapon called bowing down and surrender to the evil one. वो ऐसा हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उसके सामने दंडवत करके उसे समर्पित हो जाना है। He want Jesus to yield to his authority. वो चाहता था कि यीशु मसीह उसके अधिकार के नीचे समर्पित हो जाए। Jesus was powerful on the outside. यीशु मसीह बाहर से सामर्थी था, Jesus was powerful on the inside. यीशु अंदर भी What did Jesus said? और फिर यीशु ने क्या कहा? Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. और तू केवल तेरे परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Hallelujah. When you have an authority of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा का अधिकार तुम्हारे साथ है, your words will be like this. तुम्हारे भी शब्द ऐसे I will रहेंगे। not bow down before anybody. मैं किसी के सामने प्रणाम नहीं करूंगा। Devil, I will not bow down before circumstances. शैतान, मैं मेरे परिस्थितियों के हालातों के सामने प्रणाम नहीं Devil, I होगा। will not bow down before any sickness. कोई बीमारी के सामने शैतान में प्रणाम नहीं होगा। Devil, I will not bow down before poverty. कोई गरीबी के सामने मैं कभी प्रणाम नहीं I करूंगा। am powerful on the inside. मैं अंदर से सामर्थी I हूँ, am powerful on the outside. मैं बाहर से भी सामर्थी हूँ, Because the authority comes from my heavenly Father. क्योंकि वो अधिकार मेरे स्वर्ग पिता से उतर आता है। The power comes from above. लेकिन जब वो सामर्थ बाहर से आता है, Jesus' power frame came from the Creator, not from the creation. यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है वो सृष्टिकर्ता से आए, न ही सृष्टि की ओर से Hallelujah, आई। listen. But the devil's power came from the सृष्टि. लेकिन शैतान का जो अधिकार है वो सृष्टि से आई, Not from God. प्रभु से नहीं आई। Hallelujah. हालेलुया। His wicked thoughts. उसकी बुरे विचार, I want to tell you again. फिर से तुम्हें कहना चाहता The हूँ, power which is upon you and inside you has come from the Creator, not from the creation. और वो सामर्थ जो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे अंदर है, वो सृष्टिकर्ता से आई है, न ही सृष्टि ने तुम्हें वो दी है। Hallelujah. सृष्टि cannot give anything. सृष्टि तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती है। सृष्टि will make you die. सृष्टि तो तुम्हें मार डालेगी। सृष्टि will make you die. सृष्टि तो तुम्हें मार There were डालेगी। so many people, men of God in Chennai, बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो चेन्नई में moved by हैं, the power of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ What चलते हैं। happened? लेकिन क्या हुआ? Their power is gone. उनका सामर्थ चला They गया even है। could not cry for God to stop the flood. वो प्रभु के सामने रो भी नहीं पाए उस बाढ़ को रोकने के That means लिए। there is some problem on the inside. यानी अंदर कुछ समस्या थी, They yielded to pride. क्योंकि वो लोग घमंडी हो गए I was थे। praying about it. मैं इस वक्त विषय में I प्रार्थना was कर रहा asking था। God, मैं प्रभु से मांग रहा था, पूछ रहा why था, so many servants of God, Lord? प्रभु क्यों इतने सारे प्रभु तेरे दास लोग हैं Why वहाँ पर this है? kind of situation? ऐसी परिस्थिति वहाँ हालत The क्यों हुई Holy है? Spirit inspired me. पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की They have gone behind the lust of the pride, name and money. और वो एक ऐसी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे घूमे हैं जिसे कहते हैं घमंड और पैसा और प्रसिद्धि। God stroked it. और प्रभु ने वो घमंड को हटा God दिया। stroked it. प्रभु ने उन्हें उनके ऊपर चाटा Start मारा from beginning. और फिर से शुरुआत I want करो। to tell you, church, कलीसिया तुमसे कहना चाहता God हूँ, has poured out the Holy Spirit upon our church. को प्रभु ने वो पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया के ऊपर उंडेला हुआ है, On the outside, बाहर से on the inside, और हमारे अंदर से भी। but don't lose it because of your own pride. लेकिन अपने खुद के घमंड के कारण कभी उसे गंवाना नहीं। Hallelujah. Jesus Hallelujah. walked out from the wilderness with power. यीशु मसीह उस जंगल से बाहर निकले सामर्थ के He साथ, defeated the devil. उसने शैतान को Now हरा answer me, दिया। when Jesus has defeated the devil, why the devil come and talk to you? और फिर अभी मुझे उत्तर देना, अगर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है तो शैतान क्यों बाहर आकर तुम्हें सता रहा है? Hello.
if Jesus has defeated the devil, अगर यदि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, why the devil is coming and attacking your life? तो शैतान क्यों आकर तुम्हारे जीवन पर बार बार हमला कर रहा है? There is some open door in your life. यानी तुम्हारे जीवन में कोई खुला दरवाजा There तुमने is रखा some है leakage in your life. कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है जहां से लीकेज है, You यानी cannot protect that power of God. यानी प्रभु के जो सामर्थ्य है उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो तुम। Because of that, उसके कारण you have a problem in your life. इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई But this समस्या है। morning I want to tell you, आज सुबह को तुमसे कहना you चाहता need to हूँ, protect that power. तुम्हें उस सामर्थ को जो है सुरक्षित You रखना need to है। protect the power on the inside. जो सामर्थ तुम्हारे अंदर है, उसे सुरक्षित The रखो। Bible says in book of Acts chapter 1:8, प्रेरितों का पहला और 8वां वचन ऐसा कहता है, you shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर है तो आएगा तो तुम्हें सामर्थ प्राप्त And होगा। what is the next verse says? अगला वचन क्या कहता You है? shall be witness unto me both in Jerusalem and Judea and Samaria unto the uttermost part of the earth. और तुम मेरे सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। Hallelujah. What you will become when the Holy Spirit comes upon you? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता तो तुम क्या बनोगे? क्या बनोगे? Witness. गवाह Now I बनोगे। want to stress on this. अभी इसके ऊपर और मैं God बताना has चाहता हूँ। given the Holy. How many of you received the Holy Spirit? तुम में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है? Now how many of you are witnessing about the Holy तो Spirit? तुम लोग में से कितने लोग पवित्र आत्मा के बारे How में many गवाही of दे you रहे हो? talk about this Jesus? तुम में से कितने लोग उस यीशु के बारे The में बोलते Bible रहते हो? says you shall receive power बाइबल कहता है तुम सामर्थ after the पाओगे Holy Spirit is come upon you. और तुम पर पवित्र आत्मा और तुम पर आएगा उसके You बाद, shall be witness unto Jesus और फिर तुम यीशु की गवाही होंगे both in Jerusalem दोनों यरूशलेम में and most part of the world. और पृथ्वी की छोर तक। Are you here? क्या तुम लोग सुन रहे हो? Are you here? So you want to be witness? क्या तुम गवाही बनना चाहते हो? You don't lose the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बिल्कुल नहीं गवाओ। Don't lose the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बिल्कुल नहीं Always गवाना। pray in tongues. Ruraba, sikiribi, हमेशा अन्य andaraba. भाषा में बोलते रहो बोलते You know, रहो। when I was 16, जानते हो जब मैं 16 साल का the था, Holy Spirit came upon me. पवित्र आत्मा मुझ पर उतर I आया। was filled with the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया। I was so much filled with the Holy मैं Spirit. इतना पवित्र आत्मा से भर गया And था I was telling God, और मैं प्रभु से कह रहा था, I don't want to stop talking in tongues. प्रभु मैं अन्य भाषा में बोलना बिल्कुल नहीं रोकना चाहता I हूँ। thought, मैंने सोचा if I stop talking in tongues, यदि मैं अन्य भाषा में बोलना बंद करूंगा I may lose the Holy Spirit. शायद मैं पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला So जाएगा। what I did is, तो मैंने क्या किया? till I get the realization of the Holy जब Spirit, तक पवित्र आत्मा का एहसास मुझे नहीं हुआ, you know, till I get an understanding about the Holy Spirit, सॉरी, जब तक पवित्र आत्मा की समझ मुझे नहीं I प्राप्त am हुई, talking in tongues, oh Rama, Sikiribi, Yanda, Robolama. All the time I'm sleeping and holding the Bible and talking in tongues. और हमेशा मैं अन्य भाषा में ऐसे बोलता रहा रबा शिकी अरब, और बाइबल को ऐसे पकड़कर मैं सोते वक्त भी अन्य भाषा में बोलता रहा। I am going out to the toilet, I'm talking in tongues. अगर मैं टॉयलेट में भी जा रहा तो मैं भी अन्य भाषा में बोलता I जाता am हूँ। taking one morsel, I'm talking in tongues. अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो भी मैं अन्य भाषा में बोल रहा था। I never stop talking in tongues. अन्य भाषा में बोलना मैं कभी रुका नहीं। You know that even when I go to the shops, ये जानते हो जब मैं दुकान पर भी मैं जाता, I took 20 rupees. एक बार मैं 10 रुपए 20 I रुपए want to लेकर buy गया 1 kg sugar. और मैं कुछ 1 किलो शक्कर लेना I चाहता walked to था। the shop. मैं दुकान पर गया I said, "Shikoromala roti tirio toroto." और ऐसे करके हो रबा शिकेरा वैसे करके मैं बोलने लगा दुकान वाले को, And that fellow is looking at me. और वो आदमी मेरी तरफ He देखने has gone mad. लगा, ये पागल हो गया है, क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो What are you तुम? saying? तू क्या बोल रहा है? पूरा दिया तो रोबो लोबो शकरोबो. तो फिर से पास और उनके साथ में अन्य भाषा में हो रहा है, I ऐसे बोला। couldn't say, "Give me 1 kg sugar." मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। I came back to my aunt. फिर से मैंने आंटी के पास आया, You take this money, rubala barashikiri मैंने मौसी को हाथ में 20 रुपए वापस लौटा दिया, कहा ये ले लो तुम रबा शिकार अभी Hallelujah. I went up to the 3rd floor. फिर तीसरे मंजिल पर मैं गया Again I sat in the bowler और फिर से मैं बैठ कर हो रबा शिरवरिया रमस्सा कदर ऐसे बोलने The लगा Holy Spirit became so real to me. और पवित्र आत्मा वास्तविक I दिखाई दिया never मुझे। left the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा को कभी नहीं छोड़ा Till today, आज तक। if I want to go out, अगर मैं बाहर भी I जाना will चाहता tell him, हूँ, Holy Spirit, come, let's go. मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा चलो मेरे साथ चले If he's चलेंगे, coming, then we are going. अगर वो हमारे साथ आएगा तो भी हम If जाते I take हैं। the bike, I'll say, Holy Spirit, sit down, let's go. अगर मैं मेरा बाइक चलाता हूँ तो भी मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा मेरे साथ बैठ चलो चलेंगे। You know, when I was
17, जानते हो मैं 17 उम्र का जब था, to encourage you, all the youths, I want to tell you this testimony. सारे यूथ जवान लोगों को एनकरेज करने के लिए मैं ये कहना I was चाहता हूँ, already in the ministry. मैं पहले से सेवकाई कर रहा There था। was no license for me. 18, you get license. 18 उम्र में लाइसेंस मिलता है, मेरे पास लाइसेंस But नहीं था। emergency, I have to take the bike in the city and go and pray for somebody in the hospital. और ऐसी एक इमरजेंसी आई कि मुझे बाइक लेकर जाना पड़ा, क्योंकि किसी को प्रार्थना करने के लिए मुझे अस्पताल जाना I had पड़ा, only my thought, only that patient in my mind. क्योंकि मेरे विचार में केवल वो पेशेंट, वो जो बीमार आदमी था I उसका ही have बात to चल go रहा था। emergency and pray for him. किसी तरह मुझे जाकर उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना I करनी took थी, the bike and went. तो इसलिए मैंने बाइक उठाया और मैं चला गया। The police was stopping the और bike. पुलिस ऐसे हाथ दिखा रहा था बाइक रोकने के लिए। You know what I said to him? जानते हो मैंने पुलिस से क्या I कहा? am going and coming back. Wait. मैं वापस आ रहा हूँ, रुको। I don't know why I said like that. मैंने ऐसा क्यों कहा मुझे पता नहीं। It's the anointing of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के After कारण। I prayed for him, वो आदमी के लिए प्रार्थना करने के बाद, you know, then when I came and started the bike, जैसे वापस लौट कर मैंने बाइक चालू किया, then I thought that fellow stopped me. I मैं- don't have license inside my pocket. और मैंने सोचा अरे वो आदमी ने मुझे रोका था और मेरे जेब में लाइसेंस भी नहीं है। Then suddenly, when I thought it, जब ऐसा विचार मेरे दिमाग में I आया, started getting fear inside me. फिर मेरे अंदर से डर आना शुरू I said, हुआ। Lord, what to do now? मैंने कहा प्रभु अभी मैं क्या करूं? Anyway, let me go. तो फिर भी मुझे जाने Holy दो। Spirit, चलो जाएंगे हम लोग. मैंने कहा पवित्र आत्मा चलो हम चलेंगे। And I was going Rabba Laboro Shibiri Bianda Rabba Rama और जैसे अन्य भाषा में ऐसे बोलता हुआ मैं जा रहा था और अभी यार शानदारी खरे में ऐसे बोल रहा था। Hallelujah. I never see the policeman there. वहाँ पे मैंने पुलिस वाले को देखा My ही heart नहीं, was so liberated, joyful. और मेरा हृदय इतना खुशी से भर गया। That is the work of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा का काम। Make the Holy Spirit as your best friend. तुम पवित्र आत्मा को अपना खास दोस्त बनाओ। Today I have not fallen down, backslidden in the ministry. The only reason is आज मैं अगर पीछे नहीं हटाऊं या सेवकाई में गिरा नहीं हूं, एक ही कारण है, it's the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। It's the Holy वो है Spirit. पवित्र आत्मा। Whether people or no people, but nobody can take the Holy Spirit from me. और भले लोग हैं या नहीं है, लेकिन एक चीज है कि पवित्र आत्मा को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। The Holy Spirit is indwelt. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बसा Can हुआ I है। hear an amen? क्या आमेन सुन सकते हैं? Hallelujah. So you can talk to the Holy Spirit. तो तुम पवित्र आत्मा के साथ Now बातें कर सकते Jesus हो। came out with power and authority. अब यीशु मसीह सामर्थ के साथ बाहर निकला है और अधिकार भी प्राप्त Now करके what बाहर निकला happens है। when the Holy Spirit comes upon you? अभी जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता है तो क्या होता है? Acts chapter 2:2. प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 2 The वचन, Bible says, बाइबल कहता है, and suddenly there came a sound from heaven. Listen और to me. एकाएक आकाश एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई। Now God wants to wind up this world. अभी देखो प्रभु इस दुनिया का जगत का अंत करना Listen चाहते to me. हैं। God wants to wind up this world. ध्यान से सुनो, प्रभु अभी इस दुनिया का अंत करना चाहते हैं। Suddenly you want to wind up this world. अचानक इस जगत का पूरा अंत वो करना चाहता There है। was a man of God प्रभु का एक दास था, told me one vision. उसने मुझे एक दर्शन सुनाया। You know when will Jesus come? जानते हो यीशु कब आएगा? He said उसने कहा there was a door, heaven door. उसने कहा कि उसने एक स्वर्ग का एक दरवाजा ऐसे देखा। Jesus' step is like this. उसने कहा कि यीशु का जो पांव है वो ऐसा एक ऊपर उठा Any हुआ है, moment he can walk out. यानी किसी भी क्षण वो दरवाजे से बाहर निकल सकता है। That much so near his coming is. यानी उसका आगमन जो है वो इतना निकट है। Hallelujah. So Hallelujah. suddenly, अचानक before Jesus steps out, यीशु मसीह बाहर निकलने से पहले suddenly there will be a sound from heaven. अचानक स्वर्ग से एक आवाज गूंज उठेगी और ऐसे तुर्री का आवाज होगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। But before the trumpet, लेकिन उस तुरी की आवाज सुनने से there is going पहले to be a mighty rushing wind movement. एक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई देगा That movement of the Holy Spirit will be there. और वो पवित्र आत्मा का समय The होगा Holy Spirit movement will start now. और पवित्र आत्मा का समय अभी से शुरू होने वाला Shall I tell you है। something? क्या तुम्हें कुछ कहूँ मैं? Already the Holy Spirit movement has started. We don't have time for any other gossipings, but we have only one gossip, the gospel of Jesus Christ. अभी पवित्र आत्मा का समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। किसी के साथ में चुगली Now- करने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। अभी इस पवित्र आत्मा का सुसमाचार सुनाने का समय आ The चुका Bible है। says wherever they have sat, बाइबल कहता है जहां पर भी वो बैठे it filled the room. वो कमरा
भर गया The उसकी mighty उपस्थिति rushing wind is going to move on the earth in the coming days. से। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आने वाले दिनों में भारी भर जाएगी It's going to move very powerfully. और वह बहुत ही सामर्थ्य रूप से मंडराएगा। In this moment, वो इस समय में see, there was a moment of falling down and getting up. एक ऐसा समय था जब लोग गिरते थे और उठते थे। You know, no experience, only I fell down, I got up. कोई अनुभव नहीं था उनके जीवन में। But there is कहते थे, मैं गिर गया था, मैं उड़ another, गया। there is another move of God is coming in the coming year. लेकिन आने वाले साल में प्रभु एक नया कार्य करने वाले It is हैं the rushing wind movement. और वो एक आंधी सा सनसनाहट। What is the rushing wind movement? तो वो आंधी सा सनसनाहट It's क्या होगा? not going to make anybody fall down. वो किसी को गिराएगा नहीं, It is going to fill the people with the Holy Ghost. लेकिन वो लोगों को पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। It's going to fill the people with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। Falling is an experience, गिरना तो एक अनुभव है, but filling is the power of His glory. लेकिन अंदर से भरे हुए रहना वो उसकी महिमा का एक चिन्ह He's है। going to fill everybody. वो सब हर एक व्यक्ति को भर देगा। He's going to fill every person. हर एक व्यक्ति को वो भरने वाला We है। remember in Pune, हमें याद है पूना में we were talking about the Holy हम Spirit. केवल पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे थे There was a woman who was working in that house. और उस घर में एक व्यक्ति थी जो काम कर रही थी। She was coming out and working the house वो also. बाहर से आकर लोगों के घरों में जाकर काम किया करती That थी। night we couldn't travel. We slept there. तो उस रात को हम सफर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहीं पर हम रुक गए थे। As we got up in the morning, और जैसे हम सुबह को उठे, this lady was coming from the outside. ये औरत बाहर से अपना काम करके अंदर आ On रही the थी घर outside, में। as she was supposed to enter the gate, जैसे वो बाहर से अंदर आ रही थी, गेट में प्रवेश ही कर पा रही this थी, uneducated woman, वो लड़की, वो औरत बिल्कुल शिक्षक नहीं थी। she doesn't know anything much about the God Almighty. वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती She only थी। believed Jesus. वो केवल यीशु पर विश्वास But the करती थी। previous night I spoke on the Holy Spirit. लेकिन उसके पिछली रात को मैंने पवित्र आत्मा के बारे The में बताया moment था। she entered the gate, और जैसे उसने गेट के अंदर प्रवेश she किया, was filled with the gift of tongues. वो अन्य भाषा के वरदान से भर गई। Started to speak in tongues. वो अन्य भाषा बोलने लगी अचानक। Why I am saying this? क्यों मैं ये बता रहा हूँ? Holy Spirit can fill anybody anytime. पवित्र आत्मा किसी को भी किसी वक्त भर सकता है। Can I hear क्या hallelujah? एक हालेलुया सुन सकता हूँ? Hallelujah. हालेलुया। And the Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा आया She was filled. और वो भर गई She was talking in tongues. और वो अन्य भाषा में बोल We रही just थी। got up and see what is happening. वो तुम उठ कर देखो क्या हो The रहा है। Holy Spirit can catch anybody in the coming year. आने वाले साल में पवित्र आत्मा किसी को भी पकड़ सकते हैं। The mighty rushing wind filled the house where they were sitting. और एक बड़ी आंधी ने, उसकी सनसनाहट ने उनके घरों को, सारा घर को जहां वह बैठे थे वो गूंज गया। You will be taking the shower. शायद तुम नहा रहे होगे, Suddenly that wind will come. अचानक वहां पर आंधी आएगी। He will rabala masiki ribi andar rabala bo shandar rabala vaidal dudi garagada shanduri ribi andar raba. तो ऐसे तुम जैसे नहा रहे होगे तो जोर से अन्य भाषा में चिल्लाना शुरू करोगी। Oh rikadana namarabala bara. You forget the whole world what is happening on the outside. और तुम पूरे दुनिया को भूल जाओगे बाहर संसार में क्या हो रहा है। Hallelujah. You forget everything on the inside. अंदर से सब कुछ भूल जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Many times it happened for me. बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। I went to the toilet to wash. और जैसे मैं अपने मुंह धोने के लिए जैसे गया था, I was in the spirit world, मैं आत्मा की जगत में चला praying गया, in tongues. अन्य भाषा में बोलता रहा। This is going to happen in the coming year. आने वाले साल में ऐसा होगा तुम्हारे साथ। Brother, in your family you will be eating the food. तुम्हारे परिवार के साथ में तुम भोजन करते ही होगे। Suddenly you will say, excuse me. अचानक तुम कहोगे क्षमा You'll करो। go to room and you will be weeping in the Holy Ghost. तुम अपने कमरे में जाओगे और आत्मा में ऐसे रोते हुए रहोगे। Hallelujah. Because Hallelujah. it is going to fill every person. क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को भरने वाला The है। next verse the Bible says, पवित्र वचन ऐसा कहता है अगले वचन में, there appeared unto them cloud of tongues like as of fire, and it sat upon particular person, each of them 120 people. और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। Hallelujah. And they Hallelujah. started to speak in unknown tongues. और लोग अन्य भाषा में Now बोलने listen, लगे। next verse, verse 4.
चौथा वचन, This is what is going to happen in 2016. अब ये जो है 2016 साल में होने वाला They है, were all filled with the Holy Spirit और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए and began to speak in other tongues. और अन्य भाषा बोलने लगे। Hallelujah. The tongues is, listen, only way to communicate with God. ये जो अन्य भाषा जो Listen, है वो एक ही रास्ता है प्रभु के साथ में बातचीत करने का। Brother, then what about when we talk? भाई जब हम बोलते फिर क्या होता है? It's not reaching in even heaven and in this roof. वो तो स्वर्ग की ओर भी नहीं जा रहे, इस छत के ऊपर भी नहीं जा रहा है तुम्हारी प्रार्थना। फिर Put 1 Corinthians chapter 14 verse 2. पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय और 2 वचन डालें। I prepared some notes and God is giving me some thoughts. और मैं कुछ लिख कर लाया था तुम्हें प्रचार करने के लिए, प्रभु कुछ और ही Today मेरे I was supposed to विचार दे speak रहे on God of Abraham, Isaac and Jacob. आज मैं प्रभु इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के I बारे में wanted to प्रचार talk करने on वाला था। Moses' fire. आज मैं मूसा के बारे में प्रचार करना चाहता God put me Holy Spirit fire. हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा Listen, के अग्नि के बारे में He शिक्षा दी। that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto. Come on, क्योंकि loudly. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं But unto. परंतु परमेश्वर से बातें करता That's what I है। said. The tongues is the only gateway to talk to God. इसलिए मैंने तुम्हें क्या कहा, अन्य भाषा जो है वो एक ही जो है वो फाटक है परमेश्वर से बातचीत That's करने what in का। known language, whatever you pray. क्योंकि तुम्हारी जाने माने भाषा में जो भी तुम प्रार्थना करते हो, Tired हो गया brother, tired हो गया. फिर कहते हो कि ब्रदर मैं थक गया हूँ, कितना सेम प्रार्थना करते रहूं. कितना वही प्रार्थना करता रहूं। Hallelujah. But when you talk in tongues, लेकिन जब तुम अन्य भाषा में बोलते हो, oh, you start talking hallelujah, masikiri biandalo shabarabalaba. हो जैसे तुम हो रबाशी की रिबिया रमा सांडरी बारियाला हो रबोलो सीखा थारी Zuda खारा nani andalo sundala hasuna haddal barasindi kitiri kiri andalo kusubaraba ron la suklek shokla sandal head sindi. You know, when you start speaking in tongues, जैसे तुम ऐसे अन्य भाषा में बोलना शुरू करोगे, you don't know how the hours will pass with God. तुम्हें बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कैसे घंटे घंटे बीत गए प्रभु के साथ में। Say with me, tongues मेरे साथ बोलो, अन्य भाषा is the only way वो एक ही मार्ग है to talk to God. प्रभु से बातचीत करने का। If you're not filled with tongues, अगर तुम्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं है, get ready for the tongues. अभी तैयार हो जाओ उस वरदान को पाने के लिए। If you cannot speak in tongues, अगर तुम अन्य भाषा नहीं बोल सकते हो your words are vain babbling, the तो Bible तुम says. मुंह से जो भी शब्द बोलते हो तो बाइबल कहता है कि वो सब व्यर्थ शब्द You're हैं, only talking in the flesh. केवल तुम शरीर में बातें कर रहे Are you हो। here? क्या तुम लोग यहाँ पर Are you हो? here? क्या तुम हो? Am I speaking the Bible? क्या मैं पवित्र शास्त्र में को बोल रहा हूँ? Why many are not successful today? आज बहुत लोग क्यों सफल नहीं हो रहे हैं जीवन में? आता है, yeah, finish, they're done, well done. What happened? और जोर Tired से हो गए. चिल्ला के फिर थक जाते और गिर जाते हैं। You can talk to God hours and hours. तुम प्रभु के साथ में घंटे घंटे ऐसे बोल One सकते day हो। I asked God, एक दिन मैंने प्रभु से कहा, David says, प्रभु दाऊद कहता है when your anointing came, जब अभिषेक आता है, he removed the dress, he became naked. जब उस तेरा अभिषेक उसके ऊपर आया तो उसने अपने वस्त्र उतार दिए How थे। can it be possible, ये God? कैसा संभव है प्रभु? And the Holy Spirit came upon फिर me. पवित्र आत्मा मुझ पर उतर He आया। put me to talk in tongues for 12 hours. फिर पवित्र आत्मा ने मुझे 12 घंटे अन्य भाषा बोलने लगाया। After 8 hours, फिर 8 घंटे के I बाद felt my shirt became heavy. मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो कुर्ता है वो बहुत ही वजनदार I हो गया removed था the shirt. और फिर मेरी शर्ट को मैंने उतार दिया And again 9 hours passed. और फिर 9 घंटे बीत गए I felt my innerwear bunion is heavy. और मुझे ऐसे लगा कि मेरा अंदर का जो बनियान पहना तो वो भी बहुत वजनदार I हो गया removed है, that. उसे भी मैंने हटा दिया। After the 11th hour, और फिर जरा जैसे 11 my घंटा हुआ pant became heavy. और मुझे पैंट बहुत वजनदार I लगने removed लगा। the pant. पैंट भी मैंने उतार दिया। Then I said, God, stop it. मैंने कहा प्रभु अभी रुक जा, I will not ask for the experience. और ये अनुभव मैं मांगूंगा नहीं। And I was floating in the air. और जैसे लग रहा था जैसे मैं मध्य हवा में जो है I was floating in the air. तैर रहा हूँ। You want this experience? क्या तुम इस अनुभव को चाहते Ask हो? God to fill you with the Holy Spirit gift of tongues. और प्रभु से मांगो, प्रभु से कहो इस अन्य भाषा के वरदान से तू मुझे भर So दे। many vain talks we talk.
कितने ऐसे बकबक करते रहते हैं and we हम, lose our energy. और हमारे सामत को, हमारी And एनर्जी we को खो become देते हैं, sick. और फिर हम बीमार हो जाते But when हैं। you talk to God, लेकिन जब तुम प्रभु से बातें करते Mal हो, Baradi, you will be edified, the Bible says. मल बरा दी, ऐसे बाल बोलते तो तुम आज जो है तुम्हारी उन्नति, खुद की उन्नति Hallelujah. होगी। Don't repeat that tongue. You know, even you talk in tongues, जब तुम अन्य भाषा में बोलते हो hallelujah, you will be edified with God. तो प्रभु के साथ में तुम्हारी उन्नति होगी। Now, then I asked, Lord, मैंने फिर प्रभु से सवाल it's पूछा, enough, Lord. प्रभु काफी हो And चुका somebody है। is knocking at the door now after और 12 फिर hours. 12 घंटे के बाद कोई मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा था। Even get up from the bed. मैं मेरे खट्टे से भी उठ नहीं पा रहा That's the था। relationship with God. वह रिश्ता है प्रभु You के want साथ this में। experience? क्या तुम उस अनुभव को चाहते If you हो? want this experience, यदि तुम उस अनुभव को चाहते हो, try to talk to in tongues at least 8 hours. कम से कम कोशिश करो प्रभु के साथ में अन्य भाषा में कम से कम You 8 घंटे float बातें in the करो। air. और ऐसे तुम्हें लगा कि तुम कोई मध्य हवा में जो है ऐसे तैर रहे हो। Second experience, I asked God, और फिर दूसरा अनुभव मैंने प्रभु से पूछा, मांगा। Lord, this David says, मैंने कहा प्रभु दाऊद कहता है, any brain he has? क्या दाऊद को कोई दिमाग है? Whole night he cried, it seems. पूरा रात और रोया, ऐसे मैंने His सुना। whole bed became wet. और पूरा उसका बिछौना जो है आंसू से भीग गया। Yes or no? हाँ या Talking ना? Bible? बाइबल में ऐसा लिखा है। पूरा बेड वेट हो गया बोलता है. उसका पूरा जो बिछौना था वो भीग गया था How आंसू can से। it be possible, Lord? प्रभु ये कैसा संभव है? I just asked, give me this experience, Lord. मैंने केवल मांगा प्रभु मुझे ये अनुभव Suddenly दो। the Holy Spirit put me in tongues. अचानक पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा में डाल 8 दिया। hours I was crying and crying and crying and crying. 8 घंटे में केवल रो रहा था। पानी किधर से आ रहा है मालूम नहीं, लेकिन आ रहा था. और मुझे नहीं पता आंसू कहाँ से आ रहे थे, लेकिन मैं रो रहा And था। my whole towel became wet within 2 hours. और 2 घंटे के अंदर मेरा पूरा जो टॉवल है वो भीग गया। I'm closing, the tears are flowing. और मैं आंखें बंद कर रहा था लेकिन आंसू आ रहे थे। That is the Holy Spirit experience. वो है पवित्र आत्मा का अनुभव। He is here. वो यहाँ पर है, His presence is here. उसकी उपस्थिति यहाँ His पर है, amazing power is here. उसका अद्भुत सामर्थ His यहाँ पर है, glory is here. उसकी महिमा There यहाँ are पर some है। people already filled with the Holy कुछ Spirit. लोग यहाँ पर है जो पवित्र आत्मा से पहले भरे हुए The हैं। Bible says पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, they speak unto whom? God. Say with me, God. So वे now you परमेश्वर understand. से बातें करते हैं। Stop talking in your own language. तो अपनी खुद की जो भाषा है उसमें बातें करना Turn to बंद करो। somebody and say, मराठी भूल जा. किसी से कहो मराठी भूल जाओ, पड़ोसी से कहो, बोल मेरे को बोलो ना, मराठी भूल जा. किसी से कहो मराठी भूल जाओ, हिंदी भूल जा. हिंदी भूल जाओ, इंग्लिश भी भूल जा. इंग्लिश भी भूल जाओ, कन्नड़ा भी भूल जा. कन्नड़ा भी भूल जाओ, तेलुगु तमिल सब भूल जा. तेलुगु तमिल सब भूल जाओ, ओ गोवन लैंग्वेज भूल जा. गोवन लैंग्वेज भी भूल जाओ, Hallelujah. Any other thing? गुजरात भूल जा. गुजराती भी भूल जाओ, Hallelujah. आसामी आसामी नेपाली भूल नेपाली जाओ. भाषा भी भूल जाओ, हाँ? बंगाली भूल जाओ. पंजाबी भूल जाओ. हाँ? इधर कौन है? वाडवर्ड मलयालम भी अटे भूल तटे भूल जा. अटे तटे भी भूल जाओ, वाड़वल की भाषा भूल जाओ, रपला शिती थी तो रो. सिर्फ अन्य भाषा में बोलो ऐसे। Hallelujah. The moment you stop your language, God's language will start inside you. जिस समय तुम अपनी भाषा बोलना बंद करोगे तो प्रभु का की भाषा जो है वो तुम्हारे अंदर से बोलना शुरू Learn to करेगी। talk God's language. प्रभु की भाषा में बोलना This सीखो। morning I am here to tell you to talk God's language. आज सुबह को मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें कहने के लिए कि प्रभु की भाषा में से बोलो। How many of you want to be used by God? तुम में से कितने लोग चाहते कि प्रभु Yes, तुम्हें Lord. अपनी सेवा में इस्तेमाल करे? When I go there, the demon should be running away from me. हाँ प्रभु, मैं कोई जगह पर अगर जाऊंगा वहाँ के दुष्टात्मा When मुझे I देखकर pray, भागने चाहिए। healing should happen. जब मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को चंगाई मिलनी So चाहिए। the secret is उसका गुप्त बात ये learn है to forget your language, start God's language. तुम्हारी खुद की भाषा बोलना सीख जाओ और प्रभु की भाषा में बातें करना सीखो। 2016 2016 is a year of spiritual awakening. वो आत्मिक जागरूकता का एक वर्ष है। God is going to awake so many dead people. प्रभु इतने मरे हुए लोगों को जगाने वाले I'm not हैं। talking about dead bodies. मैं मरे हुए I'm शव talking के बारे में about नहीं कह रहा हूँ। spiritual who are dead will be awakened मैं up. ऐसे लोगों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। What the Bible says. पवित्र शास्त्र क्या कहता For है? no man understand what he's talking to God. इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, Howbeit in the spirit he speaketh mysteries of God. क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। You want to talk mysteries? क्या तुम भेद की बातें You बोलना want to चाहते हो? prophesy?
क्या तुम भविष्यवाणी You करना want चाहते to हो? heal the sick? रोगियों को चंगा करना You चाहते हो? need to talk to God in tongues. तो तुम्हें प्रभु के साथ में अन्य भाषा में बोलना जरूरी Think है। about when you communicate with God, सोचो जब तुम प्रभु से बातचीत कर रहे हो, you will inherit His talks inside you. तो प्रभु की जो बातें हैं वो तुम्हारे अंदर वंशित हो जाएंगी। Hallelujah. You will inherit His character inside तो you. प्रभु का जो स्वभाव चरित्र है वो तुम्हारे अंदर आ The जाता है। moment you inherit Him, जैसे प्रभु तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, behave like Him. तुम प्रभु के समान बर्ताव करोगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now come back to Acts chapter 2, आइए प्रेरितों के दूसरे अध्याय में चलेंगे। verse 4. चौथा वचन। And they were filled with the Holy Ghost. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए They began to talk in tongues. और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Now, how they spoke in tongues? अभी वो अन्य भाषा कैसे बोलने लगे? How they spoke in tongues? कैसे वो अन्य भाषा बोलने? As the Spirit gave them utterance. जिस प्रकार आत्मा में उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। Hallelujah. हालेलुया। Your connection is important. तुम्हारा उनके साथ में जो जोड़ है वो होना बहुत जरूरी है। You want to see the power on the outside? क्या तुम उस सामर्थ को बाहर से आते हुए You want देखना to see चाहते the हो? power on the inside? तुम्हारे सामर्थ को तो अंदर से देखना चाहते You हो? want to feel that authority on the inside and the outside? क्या तुम देखना चाहते हो अधिकार तुम्हारे अंदर से और बाहर से भी है? As the Holy Spirit gives the utterance. पवित्र आत्मा जैसे बोलने का सामर्थ्य देता है। You know, how many of you tired only for 5 minutes talking in tongues and तुम में से कितने लोग हैं जो 5 मिनट के लिए अन्य बस हो भाषा में बोलने के बाद थक जाते हो? you know why? जानते हो क्यों? You know why? We shout. क्योंकि हम बहुत जोर से चिल्ला कर कहते We हैं। shout. हम चिल्लाते हैं। Don't shout. चिल्लाओ मत, Slowly talk to God. धीमे से प्रभु से बातें करो। Orala rama sidini andara balabo shikiri andala barabalabo sanduri biribi andana mana katatla so o san mahal barande tolo ko shabala mani andalo subara balama sidini antalo ko suba o mani andalo bo shabana mana. What we do is तो इस तरह जैसे पासन धीमे से बोलकर दिखा रहे थे उस तरफ से हमें धीमे से प्रभु से बातें करनी है। तो हम लेकिन क्या करते हैं? your appointment with God will begin enlarging. तो जैसे हम ऐसे करते हैं तो तुम्हारा जो प्रभु के साथ में जो समय है वो बढ़ता जाएगा। What we Indians do is तो हम भारतीय लोग क्या करते we हैं? want to shake. Wow, woo, ah, ooh, हम ऐसे हिलाना चाहते हैं और चिल्लाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या हो गया भाई इसको? बाद में फिर बाद में थोड़े समय के बाद सो जाते हैं। बाद में 10 जन आके उठाना होता है हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। Nicely they are sleeping in the AC. अच्छा एसी में सोते हैं। Hallelujah. It's not like that. वो ऐसा नहीं है। You need to talk to God. तुम्हें प्रभु से बातचीत करनी है। Talk to Him sweetly. मधुर रीति से बातें करो। How the beloved talks to the lover. एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कैसे बातें करता है? जोर से बात करेगा तो गुस्सा होके चला जाती है। अगर वो प्रेमी जोर से बात करेगा तो प्रेमिका नाराज होकर चली जाएगी। Yes sir, no. हाँ या ना? इसलिए you have to talk nicely. इसलिए अच्छी तरह से बात करनी, शांति से। You are beautiful beyond description. तो तुम बहुत सुंदर हो, तेरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। Amen. The same. You are beautiful beyond description. तो ऐसे अगर कहोगे तुम बहुत सुंदर हो जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, You are beautiful beyond description. तेरा वर्णन हम नहीं कर सकते, तू कितना सुंदर है। That's a good one. He's a sweet person, Jesus. यीशु मसीह बहुत ही मीठा And है। Holy Spirit is gentle. पवित्र आत्मा बहुत सहनशील है। Talk to Him nicely. शांति से उससे बातें करो। The more you talk to Him, जितना ज्यादा तुम उनके साथ बातें the more करोगे you feel His inside presence. तो उतना ज्यादा तुम महसूस करोगे कि उसकी उपस्थिति तुम्हारे अंदर है। You know why we speak like that loudly? जानते हो हम इतने जोर से क्यों ऐसे बोलते हैं? इससे ज्यादा मैं बात कर सकता हूँ। हम दिखाना चाहते हैं कि इससे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ अन्य अलग भाषा में। अलग तरीका से बात कर मैं सकता अलग अलग तरीका से अन्य भाषा में बोल सकता हूँ। हूँ। But you don't understand what you're talking. लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे तुम क्या बोल रहे हो। If you know to talk अलग अलग तरीका loudly, you should learn to interpret also. अगर तुम अन्य भाषा में अलग तरीका से बोल सकते हो तो उसका जोर से। अनुवाद करना भी तुम्हें चाहिए। Hallelujah.
So that's what, don't talk so loudly, इसलिए इतने जोर से चिल्लाओ मत, talk nicely. शांति से बोलो. He's not deaf to hear you. प्रभु बहरा नहीं है तुम्हें सुनने के लिए. Got it? समझ गए? Spirit should not be grieved. आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है. Spirits should be consoled. आत्मा को हमें सांत्वना देना है. Hallelujah. There is a time for shouting. एक समय है चिल्लाने का भी. There is a time for silence. एक शांत रहने का भी एक समय होता There है. is a time for tears. आंसू बहाने का भी एक समय होता There है. is a time for talking smoothly with God. प्रभु के साथ में बातें करने का भी एक समय होता That's है. what. अब जोर जोर से बात करने के बाद टाइम देखते 5 मिनट ही हुआ क्या? We feel that 1 hour क्यों नहीं हुआ, इतना ज्यादा बात किया. जोर जोर से चिल्लाने के बाद फिर घड़ियाल के ओर देखते कहते अभी सिर्फ केवल 5 मिनट बीत गए क्या? The more you talk slowly, अरे जितना ज्यादा तुम बात करोगे 2 धीमे से, घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया. अगर 2 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए सब पता ही नहीं Just चला. to get into the holy place, और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए at least you need 2 hours. कम से कम तुम्हें 2 घंटे चाहिए, Because you are in the outside world. क्योंकि तुम बाहर के दुनिया में And हो. after 2 hours you enter the holy place. और 2 घंटे के बाद जैसे तुम पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हो, You know, to get into the holy of holies, उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए at least you need 4 hours. कम से कम तुम्हें 4 घंटे की जरूरत है. least. कम से कम. After 4 hours, और उस 4 घंटे के बाद in all these 4 hours, ये सारे 4 घंटों you में are talking to God. तुम प्रभु से बोल रहे हो. After 4 hours, और 4 घंटे के बाद another 4 hours, God is speaking to you. दूसरे 4 घंटे प्रभु तुमसे बातें कर रहा है. Hallelujah. Many times we talk to God so much, कभी कभी हम प्रभु से इतने बातें करते हैं we don't listen to Him. हम उसकी आवाज़ ही नहीं सुनते. Amen. The Amen. day you listen to God, जिस दिन तुम प्रभु से सुनोगे He will lift you higher. वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा. Amen. Amen. Now the Bible says, verse 5. 5 वचन ऐसा कहता है. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. See this word, under every nation were there under heaven. They were there that time they were present. 5 वचन कहता है और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे. देखो आकाश के नीचे हर एक जाति के लोग थे. Verse 6. Now when this was noised abroad, ब्रॉड जब वह शब्द हुआ the multitude came together तो भीड़ लग गई and were confounded because that every man heard them speak in his own language. तो लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है. क्या बोल रहे थे वो लोग? 7. 7 वचन क्या कहता And है? they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all this speak Galileans? और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? That means you are talking some other language, but you don't know, but only God understands that language. याद है तुम किसी और की कुछ भाषा बोल रहे हो लेकिन तुम्हें पता नहीं किसकी भाषा बोल रहे हो. Okay, number 8. And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? और फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? 9. Okay, 10, 10वां वचन, 11. 11 वचन. See this. We do hear them speak our tongues, the wonderful works of God. परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते Now हैं. you understand, when you talk in tongues, जब तुम अन्य भाषा में बोलते हो you are talking the wonderful works of God. तुम परमेश्वर You के understand? बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हो. Churcha? Hallelujah. You just talk in tongues. केवल तुम अन्य भाषा में बोलते रहो. In known language 5 minutes में चर्चा करके खत्म करो और निकलो. तुम्हारी जो जानी हुई भाषा है उसमें अगर तुम 5 मिनट में प्रभु की चर्चा करोगे पर 5 मिनट में समाप्त हो जाता है. किसके साथ चर्चा कर रहा है? तुम किसके साथ चर्चा कर रहे हो? They are telling God, वो प्रभु से बातें कर रहे you हैं. are beyond description. तो उसके बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं. You कहते हैं कि प्रभु तू divided कितना the Red अद्भुत है तेरा वर्णन Sea. नहीं कर सकते You are हैं. divided the Red Sea. प्रभु तूने लाल समुद्र को दुभागा. From Genesis to Revelation, you are talking in tongues you only don't know.
तुम उत्पत्ति से के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में के द्वारा उसकी वर्णन कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं। I met a man, मैंने एक आदमी से मुलाकात an हुई, old man, एक बुजुर्ग आदमी, nearly 10-12 years back. कम से कम 10-12 साल पहले की बात He है। lost his both the knees. उसने दोनों घुटने को खो दिया था। Somebody, I was in one marriage. मैं एक विवाह में गया था I attended to that marriage. और मैं उस विवाह में भागी हुआ था, And this man of God was in that marriage. और ये प्रभु का दास वहाँ पे वो शामिल था, आया They था। carried him on the chair वो कुर्सी पर उठाकर लेकर आए and थे। they said, Pastor Manoj has come. उन्होंने कहा कि पासवान मनोज यहाँ पर आया है। No pastor, only brother Manoj has come. तभी पासवान नहीं था, मैं तो कह रहे थे ब्रदर मनोज आया है। And no, I want to meet him. नहीं नहीं, मैं उनसे मुलाकात करना And चाहता I हूँ। heard about this man. और फिर मैंने इस आदमी के बारे में This सुना। man doesn't know to read the Bible. ये आदमी बिल्कुल बाइबल पढ़ना नहीं जानता था, He doesn't know any word from the Bible. बाइबल का एक शब्द भी नहीं जानता But था। brother, when he speaks, लेकिन भाई जब वो बोलता है, it's full scriptures. पूरा वचन बोलता When है। he talks in tongues, जब वो अन्य भाषा में बोलता है, it's full word of God. पूरा वचन निकलता है। I was shocked. मैं अचंभित हो गया। And when I walked to that place, जब मैं उस जगह पर चल कर गया, I want to meet this blessed man of God. मैं ये प्रभु का आशीषित दास से मुलाकात करना चाहता हूँ। He started to speak in tongues. वो अन्य भाषा में बोलने लगा And he started speaking, prophesying through the word of God. और प्रभु के वचन के द्वारा भविष्यवाणी करना शुरू And किया। I was shocked to hear that. मैं अचंभित हो गया सुनकर। Then he said, फिर उसने कहा, You pray, I will be healed. तुम प्रार्थना करो, मैं चंगा हो जाऊंगा। God has kept you for my healing. प्रभु ने तुम्हें मेरी चंगाई के लिए रखा I है। laid my hands on his leg. और मैंने उसके पैरों पे मेरे हाथ रखा I prayed for him. और उसके लिए प्रार्थना की He stood up और वो खड़ा हो and he गया walked. और वो चल कर गया। But the prophecies I will never forget. मैं भविष्यवाणी को कभी नहीं भूलूंगा। And an uneducated man doesn't know to read the वो Bible. आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, वो बाइबल भी पढ़ना नहीं जानता Very है। old man. इतना बुजुर्ग But आदमी he है वो। only know to talk to God in tongues. केवल इतना ही जानता था कि प्रभु के साथ में अन्य भाषा में बोलना And है। God imparted that gift in him. और प्रभु ने वो वरदान उसके अंदर डाल And he दिया prophesied over me. और उसने मेरे ऊपर भविष्यवाणी I की saw real things happening in my और life. मैंने जो देखा मेरे जीवन में वास्तविक वो बातें घटी। Can फिर I hear amen? क्या एक आमेन सुन You सकता know, हूँ? one day in Gujarat, एक दिन गुजरात में Brother S.R. Manor was preaching. भाई एसआर मनोहर प्रचार कर रहे He थे। went for the Adivasis. वो आदिवासियों के लिए गए थे। There was a lady. वहां पर एक स्त्री थी, The Holy Spirit came upon the people. पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर And उतरा है all started to speak in और tongues. सब अन्य भाषा बोल रहे हैं। That Adivasi lady, वो आदिवासी स्त्री she started to speak in tongues in English. वो अन्य भाषा में बोलने लगी, लेकिन वो अंग्रेजी बोलने लगी And अन्य she's भाषा। prophesying over Brother S.R. Manor. और भाई एसआर मनोहर के ऊपर भविष्यवाणी करने लगी। Everybody got shocked. सब लोग अचंभित हो गए। After the Holy Spirit left her, जैसे पवित्र आत्मा उसको निकल गया, then she doesn't know what is English. तो फिर बाद में वो जानती नहीं अंग्रेजी भाषा क्या है। She was talking and pleading for God, for brother to be used mightily for the और glory of वो God. प्रभु के साथ में अन्य भाषा में बोल रहे थे, प्रभु के लिए विनती कर रही थी, प्रभु के सामने भाई के लिए कि प्रभु तो इस भाई को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल You करना। may be talking the wonders of God. शायद प्रभु के बड़े बड़े कामों का चर्चा तुम At कर रहे हो the जब अन्य भाषा बोल रहे हो। same time, उसी समय you may be interceding for somebody's life. शायद हो सकता है तुम किसी की और के लिए One मध्यस्थी भी day, कर रहे I हो। was after the prayer, I was sleeping. एक दिन प्रार्थना होने के बाद मैं सोने गया 2 था। o'clock in the morning, the Holy Spirit woke me up. सुबह को 2 बजे पवित्र आत्मा ने मुझे जगाया Put me to pray for 2 hours in tongues. और 2 घंटे मुझे अन्य भाषा प्रार्थना I करने was लगा। praying in tongues. I don't know why I'm praying in tongues. और मैं नहीं जानता था क्यों, लेकिन मैं अन्य भाषा में बोलता जा रहा था। And early morning, somebody knocks our door. और सुबह सुबह किसी ने मुझे मेरे दरवाजे पर खटखटाया। He said, उसने कहा, Today, you know what happened? जानते हो आज क्या हुआ? My wife forgot to switch off the gas. मेरी पत्नी गैस को बंद करना भूल And गई it was all over the house smelling. और पूरा घर में ऐसा जो है धुआं हो गया था, It बास was आ रहा था। about to switch on the light. और जैसे हम बिजली को जलाने ही वाले थे, We heard a voice. हमने एक वाणी सुनी, Everything is under control. Don't worry. सब कुछ नियंत्रण में In है the मेरे, midst of that chaos, चिंता मत कर। वो सारे गड़बड़ी के बीच में Somebody is praying for you. तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। And you know, all that smell disappear immediately. वो कहने लगी वो सारी गंदी बदबू जो आ रही थी वो अचानक गायब हो गया। They came and asked me, anybody was praying in this place? वो घर पे आकर पूछने लगी क्या यहाँ पे कोई हमारे लिए प्रार्थना दुआ कर रहा था? I was praying for them. और मैं उनके लिए दुआ कर रहा था। Supernatural work God does when you pray in tongues. जब तुम अन्य भाषा में बोलते हो तो प्रभु अलौकिक काम You करता don't है need to verbally fight with God. कि प्रभु के साथ में तुम्हें कोई लड़ाई करने You की भी don't need जरूरत to नहीं है। scream and give petition after
petition. और चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के सामने तुम्हारी विनतियों को डालने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। Just talk to him in tongues. केवल उनसे अन्य भाषा में बोलते रहो, Supernatural gift will be activated inside you. तो तुम्हारे अंदर के जो अलौकिक वरदान है वो बाहर निकल I आएंगे। can tell you so many things. बहुत सारी चीजों को One बता day I सकता हूँ। finished my meeting in Chennai. एक दिन चेन्नई में मेरा मीटिंग समाप्त हुआ I was so young like these people, 21 और years. इनके लोगों के जैसे मैं बहुत जवान था, मैं 21 साल का कुछ I था। know I was running. I know the train fellow took me to some other village. I was away for 45 minutes from the central railway station. तो जैसे मैंने ट्रेन पकड़ा, मैंने गलत ट्रेन पकड़ी और मैं जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहां से मुझे ट्रेन पकड़नी चाहिए थी वहां से मैं 40 मिनट की दूरी पर मैं था। Vrindavan Express was 8:20. वृंदावन एक्सप्रेस मुझे पकड़नी थी जो 8:20 का ट्रेन था, 8:20 I am in some other village. लेकिन 8:20 को मैं दूसरे कोई गांव में पहुंच Because गया I don't know to read Tamil. क्योंकि मैं तमिल पढ़ना नहीं जानता था। Tamilians has one spirit inside them like Marathis. और तमिलियन के अंदर एक आत्मा है मराठी लोगों के समान। You know, they don't tell you where you are going, what you are doing. Enna theriyadu. तो उनसे अगर बात करोगे तो तुम्हारे बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, बताएंगे भी नहीं। Theriyadu means I don't know anything. वो कहेंगे सीधा मुझे पता नहीं। How Marathi people they say? जो मराठी लोग कैसे मला माहित नाही। मला माहित नाही. तुला कभी भी माहित नाही. Hallelujah. So what happened is, तो क्या हुआ अचानक? you know, from Chennai, चेन्नई से I said, Lord, what to do now? मैंने कहा भी प्रभु मैं क्या करूं? Suddenly the Holy Spirit spoke to me. अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। Command the train to stop. उसे कहा आज्ञा दे रहा हूं उस ट्रेन को रुकने के लिए। I came out of the station. I said, in the name of Jesus, let that Vrindavan Express not move, stop. और मैं जैसे स्टेशन से बाहर निकल आया मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में वो वृंदावन एक्सप्रेस अभी वहां पर रुके रहे। And I was quiet. I'm talking in tongues, Lord. और फिर मैं शांत रहा और अन्य भाषा में प्रभु से बातें कर रहा 8:30 था। train came. 8:30 बजे ट्रेन आई, 9:15 I reached. मैं वहां पे 9:15 बजे And I'm पहुंचा running to the train. और मैं दौड़ कर भाग रहा था ट्रेन के लिए। Vrindavan Express is standing there only. वृंदावन एक्सप्रेस वहीं पर रुकी हुई थी। 1 hour delayed. 1 घंटा देरी से आई। Hallelujah. 1 घंटा देरी हो गई थी छुटने के लिए। And my waiting list was 470. और जब मेरा जो टिकट था वो 70 का वेटिंग लिस्ट पर था। I'm so tired. और अन्य भाषा में फाफता हुआ मैं जो है हाफता हुआ वहां पर गया भागता हुआ, मैं तो थक गया था। I was standing there with all the kids. और सब मेरे बैग्स के साथ मैं वहां पर खड़ा था। This is your seat. Why can't you sit? तो एक आदमी ने मुझे देखा, क्या ये तुम्हारा जगह है, यहाँ पर आकर बैठते I क्यों am under नहीं? waiting list. I said. मैंने कहा नहीं मेरा वेटिंग लिस्ट है। This is your seat. वो कहने लगा नहीं ये जगह तुम्हारे लिए है। Anyway, God, thank you. Give me the seat. मैंने कहा प्रभु धन्यवाद मुझे सीट sat on दिया the से। seat. मैं सीट पर बैठा। And 15 minutes हो गया ट्रेन मूव नहीं हो रहा है. 15 मिनट हो गया अभी ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। And I asked the neighbor why the train is not leaving. मैंने पड़ोसी से पूछा अरे ट्रेन क्यों नहीं छूट रहा है? Supposed to leave by 8:20. अरे लेकिन ये ट्रेन जो है 8:20 को Since छूटने वाली थी। 8:20 the train is not starting. They're checking what is the problem. वो कहने लगे कि 8:20 से ये लोग जांच रहे, देख रहे ट्रेन को क्या प्रॉब्लम है, वो चालू ही नहीं हो रहा है। God is my witness. प्रभु मेरी गवाही है। And after 15 minutes I got relaxed. 15 मिनट के बाद मैं शांत हो गया। The Holy Spirit whispered me. पवित्र आत्मा ने छोटे से मेरे कान में If कहा you don't release the train, another 1 hour you have to sit here. अगर वो ट्रेन को तुम रिलीज नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, तो ट्रेन यहाँ पर ही रहेगी और 1 In the name घंटा। of Jesus, let this train start, I said. फिर मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में इस ट्रेन को चालू होने दो And let it be released. और इसे रिलीज होने दो। आजू बाजू वाले लोग मेरे को देख रहे थे. सब आजू बाजू पासवान को देख रहे And the थे moment I stopped prayer, और जैसे प्रार्थना करके मैं बंद हो गया started. और ट्रेन शुरू हो गई। That is God. वो है प्रभु, That is the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता है you shall receive power within. तो तुम्हारे अंदर सामर्थ आ जाएगा। You have power over तो you. तुम्हारे ऊपर भी सामर्थ आ जाएगा। I had been to one village called Arsikere. हरसिकेरे नामक एक गांव में मैं गया था। It is full of coconut trees.
पूरे वहां पे नारियल के झाड़ से भरे हुए थे। This village man, this is the last testimony, then we'll close in prayer. और ये अंतिम गवाही देकर फिर हम प्रार्थना में बंद करेंगे। And- ये गांव का जो आदमी था, And this man is a teacher. ये आदमी एक शिक्षक है। His mother was paralytic. उसकी माँ को लकवा हुआ था। Lakwa means they don't know why she was paralytic. लकवा का मतलब है वो बिल्कुल जानते नहीं थे उसे लकवा क्यों They हुआ don't है। know why this has happened. वो समझ ही नहीं पा रहे थे उसे ऐसा बीमारी They क्यों हुई। carried her to the church. तो कलीसिया में उठाकर उसे लेकर आए। And I finished all the prayer. जैसे मेरी पूरी प्रार्थना समाप्त I हो asked गई, them what happened. मैंने उन्हें सवाल पूछा क्या We हुआ don't इसे। know, from 6 months she's like this. तो कहने लगे, हमें पता नहीं, लेकिन 6 महीने से ऐसी स्थिति में We वो are है। nearly 3 lakhs invested on her. और लगभग 3 लाख हमने इसके ऊपर खर्चा किया। We spent at least 1.5 lakh to the witch doctors. और कम से कम 1.5 लाख हमने टोने करने वालों पर खर्चा किया So है। how much you're going to spend for Jesus? तो मैंने कहा कि यीशु के लिए तुम कितना खर्चा करने वाले Only हो। faith. वो कहने लगा It's only faith. वो कहने लगा केवल विश्वास। I prayed. मैंने प्रार्थना किया। I said, woman, get up in the name of Jesus. मैंने कहा स्त्री, हे स्त्री उठ जा यीशु She मसीह के नाम started में। to vomit. वो उल्टी करना शुरू किया All उसने, green color came out. और कुछ हरा हरा बाहर निकला जैसे उल्टी कर The रही थी। addis became straight. Addis became straight. उसके हड्डी ठीक हो गए She started to walk in the church. और फिर वो कलीसिया में चलने लगी। Church, supernatural things will happen. कलीसिया अलौकिक बातें जरूर You want होंगी। to see supernatural, start speaking to God. क्या तुम अलौकिक चीजों को Now- देखना चाहते हो तो प्रभु से बातें करना शुरू करो The अन्य भाषा same में। man called me to his village. और यही आदमी ने फिर मुझे अपने गांव में आने का आमंत्रण दिया। The only reason they called me is और क्यों उन्होंने मुझे बुलाया, anywhere they dig the bore, there is no water in that ground. जहां पे भी वो बोरवेल डालना चाहते थे, बोर बनाना चाहते थे, वहां पे जमीन में पानी ही नहीं निकलती And थी। we are going praying in tongues all the time. Rama Sikiri Biyanda Rabala Boshanda तो हम अन्य भाषा में हमेशा बोलते थे, तो हम अन्य भाषा में ऐसे बोलते बोलते वहां पर From गए। my place to reach that place, it nearly takes 1 hour 15 minutes. और मेरे गांव से जो है वो गांव में जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता। We were on the bike हम बाइक पर जा रहे थे and we are talking in tongues. Raka Sakala. और बाइक पर ऐसे हम अन्य भाषा में बोलते हुए जा We रहे थे। never spoke to each other. हम एक दूसरे से कभी बातें We नहीं are की। just talking to God, talking to God, talking to God. हम एक दूसरे से बातें भी बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सफर we करने के बाद landed हम केवल प्रभु से बातें कर रहे थे, We जा रहे landed थे। in that village. और उस गांव में जैसे हम पहुंचे, See, this is the condition of our village. वो कहने लगा हमारा गांव का हालत देखो ऐसा When है। I was talking in tongues, जैसे मैं अन्य भाषा में there is बोल a रहा था, great faith raised inside me. मेरे अंदर एक बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Are you sleeping in the Holy Spirit? क्या तुम लोग सो रहे हो आत्मा में? जाग रहा है? Okay. So when I saw that, जब मैंने वो देखा the Holy Spirit raised up something in my spirit. और पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में कुछ डाल दिया। Call all the village people to one place. सारे गांव के लोगों को एक स्थान पर बुलाओ, One place. एक ही जगह पर बुलाओ। And then I stood. तो मैं वहां पर खड़ा रहा। If you believe in my Jesus, यदि तुम मेरे यीशु में विश्वास करते if हो, you surrender today, आज यदि तुम समर्पित करोगे अपने आप the को, Lord is going to open the heavens and the water is going to come. प्रभु स्वर्ग को खोल देगा और तुम्हें जो है यहाँ पर पानी मिलेगा। Hello. And you know, for my wonder, it was not the season of rain. और मैं तुम्हें बताना चाहता, आश्चर्यचकित बात यह है कि वह बिल्कुल बरसात का मौसम नहीं था, It is a summer time. वो गर्मी का मौसम था। And I am telling God is going to give the rain. और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि प्रभु आकाश को खोल के अभी बारिश देने वाले हैं। When you're drunk in the spirit, you don't know what you speak. और जब That's तुम the आत्मा problem. में पिए हुए रहते हो तो तुम क्या बात कर रहे हो तुम्हें पता A भी नहीं चलेगा। drunkard will never know what is he speaking, right? एक पियक्कड़ को पता भी नहीं हो क्या बोल रहा है। When you are filled with the spirit, you don't know by mistake what you speak, it will happen. और जब तुम आत्मा से भरे हो, तुम जो भी बोलते हो तुम्हें पता भी नहीं, गलती से तुम कुछ कह रहे हो लेकिन वो जरूर होता है। होता है, होना ही चाहिए, होना ही कि चाहिए, आत्मा में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आत्मा में बात कर रहा हूँ। Hallelujah. Then I said, rain will come. मैंने कहा अभी बारिश आने वाली है। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, समर में क्या बात कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि अभी ये गर्मी के इस मौसम में ऐसे क्या बोल रहा है My ये? cousin put the hand. और मेरे कजिन ने अचानक मुझ पर हाथ It डाला is कंधे पर। summer time. वो कहना ये गर्मी का मौसम है। So what? तो मैंने कहा तो क्या हुआ? God can give rain anytime. प्रभु कभी भी बरसात दे सकता He है। can put the fire from heaven anytime. वो स्वर्ग से आग भी कभी भी भेज सकता है। Elijah did he saw the season and put the fire? एलिया ने क्या मौसम देख के आग अग्नि को भेजा? I feel in my spirit. मुझे लगता है मेरी आत्मा में God has raised that faith inside me. प्रभु ने मेरे अंदर वो विश्वास अभी डाला है। The rain is going to come. अभी बारिश आने वाला है।
They said, yeah, yes, yes, yes. फिर उन्होंने जोर से चिल्ला कर कहा हाँ 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 हम समर्पित करते अपने आप को This Jesus यीशु के was सामने, already healed that mother. क्योंकि पहले से वो माँ को उसने चंगा They कर दिया have to था, believe. तो अभी उनको विश्वास करना ही है। They believed. उन्होंने विश्वास किया। Get ready with your umbrellas. तुम्हारे छतरी को लेकर तैयार हो जाओ तुम लोग। Prayed. प्रार्थना की, We came home. हम घर आए, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। These people never came back after the church for 2 weeks. और उसके बाद ये लोग 2 सप्ताह के लिए कलीसिया में आए ही नहीं उस प्रार्थना के बाद। My brother said, मेरे भाई ने कहा what all you confess, man? क्या क्या तू बोलता है यार, क्या कबूली करता है। आत्मा आया था, आत्मा चला गया, तेरा फेथ क्या है? बोलने लगे कि आत्मा आकर आत्मा चला गया, तेरा विश्वास कैसा था। After the 3rd week, लेकिन तीसरे सप्ताह में the whole village came, walked into the church. पूरी- Nearly 78 people. पूरा गांव लगभग जो है 78 लोग चल कर गांव से वहां Then first कलीसिया में question आए। was, पहला सवाल ये था, why you all didn't came? हमारा पहला सवाल उनके था, तुम लोग गांव में तुम लोग कलीसिया क्यों नहीं आए इतने दिन। They call us father. वो हमें वहां पे फादर फादर हम लोग क्या बोले, इतना बारिश, हम लोग ऐसा बारिश देखा नहीं, इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। कहने लगे इतना सारा बरसात था कि पूरा गांव में इतना बिल्कुल बाहर निकल नहीं पाए वो। Hallelujah. Every net coconut tree started to flourish. और सब जगह पे जो नारियल के झाड़ है वो जो है उन्नति करने लगी। Temple lost the power. वो वहां का मंदिर ने अपना सामर्थ्य खो दिया। And next time when I went, अगली बार जब मैं वहां पर गया, jawari anda, that Jawar- brown color jawari anda, right? जवारी का जो अंडा होता है, You get छोटा छोटा. छोटा छोटा Every अंडा house होता they है, boiled and they kept. सब घरों में उन्होंने वो बॉईल करके जो है वो वहां That पे is the रखा हुआ custom था। there. क्योंकि वहां का जो है रीति रिवाज ऐसा परंपरा वैसा We है। were in Jalna. हम जालना में गए थे, Brother Dennis and Brother Donald was witness. भाई डेनिस और भाई डोनाल्ड उसकी गवाही है, So hot साक्षी it है। was, so hot. वहां पे इतनी गर्मी You थी can बहुत, move heavens. वहां पे स्वर्ग को हिला सकते You हो, can opens the heavens. वहां पे तो स्वर्ग को खोल You सकते can हो, bring the power down. सामत को तुम नीचे उतार The सकते only हो। way to activate the power is gift of tongues. और वो सामत को जो है कार्यशील करने के लिए एक ही चीज है, वो है अन्य भाषा में बोलना। Hallelujah. Your tears Hallelujah. will not work there. वहां पे तुम्हारे आंसू काम नहीं करेंगे, Your shouting will not work. चिल्लाना काम नहीं करेगा, When you talk to God, it will work in His लेकिन जब तुम language. प्रभु से उसके भाषा में बोलोगे वहां पे वो कार्यशील Jalna, होगा। we saw the creative work of God. हमने प्रभु के रचनात्मक चमत्कारों I को told देखा that है। policeman, मैंने पुलिसमैन से before कहा, we walk out of this place, इस गांव से बाहर पैर रखने के a पहले, sign that I'm a true man of God and Jesus is alive. और वो चिन्ह कि मैं यीशु मसीह, मैं एक प्रभु का दास और यीशु मसीह मेरे जीवित हैं, Now the rain will come. अभी वहां पे यहाँ पे बारिश आएगी। We saw the rain there. और वहां पे हमने बरसात We देखा, saw the rain there. वहां पे हमने बरसात देखा। God will do miracles. प्रभु चमत्कार करेंगे। Hallelujah. I can tell you so many things. मैं बहुत सी चीजों को बता Be सकता हूँ तुम्हें, filled with the Holy Spirit. Come back to Acts chapter 19. लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए हमेशा रहो। आइए प्रेरितों के 19वां अध्याय में वापस Get me चलेंगे। verse 5. 5वां वचन मुझे दे दो। Hallelujah. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। 6. छठा, And when Paul had laid his hands upon them, who came? Who came? जोर से बताओ, who came? See, I can give you exciting messages. और उन पर जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो उन पर कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतरा। A person who is not filled with the Holy Spirit, he cannot give the Holy Spirit on you. एक व्यक्ति Understand जिसका this. जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं दे सकता है। तुम्हें इस बात को ध्यान से समझें। Keep in your mind. If a person is not anointed by the Holy Spirit, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं है, even he lay hands, nothing will happen. अगर वो तुम्हारे सर पर हाथ भी रखे तो कुछ नहीं उल्टा होगा। उसका शाप तेरा ऊपर आएगा, उल्टा उसका जीवन में जो भी श्राप है वो तुम्हारे ऊपर उतर उसका आएंगे, sickness तेरी ऊपर आएगा. उसकी बीमारी तुम्हारे ऊपर उतर But आएंगी। it's very important. लेकिन ये बहुत An महत्वपूर्ण बात anointed है, man of God एक अभिषिक्त परमेश्वर का to lay दास the hands upon the people. वो लोगों के ऊपर हाथ रखे। The Bible says, बाइबल कहता when है Paul had laid his hands upon them, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा,
if you don't have the Spirit of God connection, अगर पवित्र आत्मा का कनेक्शन तुम्हारे अंदर नहीं है, सिर्फ only you talk in tongues but no connection, तुम केवल अन्य भाषा में बोल रहे हो लेकिन प्रभु के साथ में तुम्हारा जो लगाव या जोड़ है वो बिल्कुल नहीं है, don't lay your hands upon anybody. किसी के ऊपर अपना हाथ बिल्कुल रखकर प्रार्थना न करो, Otherwise, नहीं तो the transfer of the curses will take place. तो वहां पे जो अदला बदलाव है शापों का वो हो जाएगा तुम्हारे जीवन Bible में। says, be careful when you lay your hands upon people. बाइबल कहता है सावधान रहो जब तुम अपने हाथों को दूसरों के ऊपर रखते हो। When demon possessed people are there, I tell you, don't catch them. This is the reason. और जब दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति कोई यहाँ पर आता है तो मैं हमेशा तुम्हें क्या कहता हूँ, सावधान रहो, उन्हें जाकर पकड़ो मत ऐसे I ही, don't know your life. क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी मैं नहीं If you जानता हूँ। have any small door is open, the devil get और inside. तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई छोटा सा दरवाजा तुमने शैतान के लिए खोल कर रखा है तो शैतान अंदर से तुरंत प्रवेश करेगा तुम्हारे जीवन You में। circle them and pray. तुम उनके इर्द गिर्द जो है गोला बनाकर प्रार्थना करो, Don't put your hand and start लेकिन fasting. तुरंत किसी के सर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना है। It's dangerous. खतरनाक बात है It's dangerous. ये खतरनाक बात है। Paul was full of Holy Spirit, the Bible says. पौलुस बाइबल कहता है पूरी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, And the Holy Spirit, when he laid the hands upon the people, और जब उसने अपने पवित्र आत्मा से भरकर उसने लोगों के ऊपर जब हाथ रखा और what प्रार्थना की happened? तो क्या हुआ? The Holy Ghost came तो upon. उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। And the second thing, और दूसरी बात, they spoke. और वे They spoke. भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे Okay. Hallelujah. Then and और भविष्यवाणी करने लगे। when you get the Holy Spirit, जब तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होती the है, first sign is gift of tongues. पहला चिन्ह है तुम्हें अन्य भाषा मिलेगा, And when you get the gift of और tongues, जब तुम्हें अन्य भाषा मिलता है, the sign of tongues is prophesying. और अन्य भाषा का एक चिन्ह है भविष्यवाणी करना। Next 7. And all of them were about how many? और सातवां वचन क्या कहता है? और वे लगभग 12 पुरुष थे। Hallelujah. All of them were filled with the Holy वे Spirit. सब पवित्र आत्मा से भर You गए। need to get the Holy Spirit. चाहिए कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें। Coming here is a full of the Holy Spirit. यहाँ पे आना पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है। The Sorry, coming year आने is a- वाला साल जो है पवित्र आत्मा का साल होगा। How many of you know Mary? Apna Mary. Not this Mary, Brother Cyril's wife. Bible Mary. बाइबल के मैरी के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल की मरियम, Right? What was her? Why the Holy Spirit came upon her? क्यों पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया? Why? क्यों? Hello? Huh? She was pure and holy. वो पवित्र थी और श्वेत थी। That's why the Holy Spirit overshadowed her. इसलिए पवित्र आत्मा उसके Angel ऊपर छाया। Gabriel came दूत आया and said, और उसने कहा, Mary, का मरियम, the Holy Spirit will come upon you, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगा and you shall conceive. और तू गर्भवती होगी। Whom you will conceive? तुम किससे गर्भवती होगी? Shut up. Whom you will conceive? तुम किससे गर्भवती होगी? You know, don't give an answer suddenly. Wait, think and answer. अचानक तुरंत ही उत्तर मत दो, सोचो, विचार करो, फिर उत्तर दो। When the Holy Spirit came upon Mary, जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया whom she conceived? तो उसने किससे वो गर्भवती हुई? Jesus. यीशु। Hello. अरे क्रिसमस नजदीक आ रहा है यार. When the Holy Spirit came upon Mary, जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया whom she conceived? तो किससे वो गर्भवती हुई? Loudly. Yeshu. यीशु से वो गर्भधारण हुई। Jesus, right? यीशु। Same thing will happen. वही बात When the होगी Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, you conceive Jesus. तुम यीशु से गर्भवती हो जाओगे। Next week I will tell this. अगले सप्ताह में इसके बारे में बताऊंगा। Hallelujah. When you conceive Jesus, और जब यीशु से तुम गर्भवती हो जाते हो deliver Jesus to the people. तो लोगों को तुम यीशु ही What did दोगे। Mary do? तो मरियम ने क्या किया? She conceived Jesus. उसने यीशु से वो गर्भवती हो She गई delivered to the world. और पूरे दुनिया को यीशु को दे दिया। Oh, हालेलुया। hallelujah. So the Holy Spirit comes. तो पवित्र आत्मा आता है, He conceives in you. वो तुम्हारे अंदर गर्भवती हो जाता है, You know, He conceive. You will conceive. फिर तुम Sorry. गर्भवती हो जाते हो And you give Jesus. और तुम यीशु को बांटते हो। फिर Jesus get birth when the Holy Spirit comes upon you.
यीशु जन्म लेता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता है। Are you here? हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। You know, that's why when people are filled with the Holy Spirit, इसलिए जब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते they talk about whom, brother? तो किसके बारे में बातें करेंगे भाई? Yes or no? हाँ या ना? For them, everything is Jesus. यीशु के बारे में बोलते रहे क्योंकि उनके लिए सब कुछ यीशु है। For everything, Jesus. सब चीज के लिए यीशु, Holy Jesus. केवल यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Love you, Jesus. वे हमसे प्रेम करते Bless you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Anything, thank you, Jesus. सब चीज के लिए धन्यवाद यीशु। Why? क्यों? They conceived Jesus. क्योंकि उसने यीशु से वो गर्भवती हुए हैं। Holy Spirit came upon Mary. पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा है She conceived Jesus. और उसने यीशु से वो गर्भवती And the हुई। Holy Spirit comes upon us. जब पवित्र आत्मा हम पर उतराता We है conceive Jesus. हम भी यीशु को से गर्भवती होते हैं She delivered Jesus और उसने यीशु को पाया for छुटकारा। death, burial, resurrection. उसने मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने के लिए उसका डिलीवरी We किया deliver Jesus. और हम भी यीशु को बांटते हैं Death, burial, resurrection, and His coming. और फिर उसके मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने के बाद Bonus. वापस आने के बारे में We delivered to the people. हम उस बात को लोगों को देते हैं, बांटते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say, Holy Spirit कहो पवित्र आत्मा comes upon me. जब मुझ पर उतर आता है I will conceive मैं गर्भवती होंगी Jesus यीशु से, because क्योंकि it's urgent to deliver Jesus to the perishing world. to the perishing world. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. I have to take all this topic to bring Jesus to your life. ये सारे विषयों को मुझे तुम्हें लेना पड़ा तुम्हारे साथ में यीशु को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए। Got this revelation? ये प्रकटीकरण तुम्हें मिल गया। See, the Holy Spirit came upon Mary. देखो पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया She delivered Jesus. और उसने यीशु को The Holy जन्म Spirit will दिया। come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा You need to deliver तो Jesus. तुम्हें भी यीशु को जन्म देना है। Amen. King is going to born. राजा का जन्म होने वाला है। When? कब? When the Holy Spirit comes upon. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता है। Now, राजा का जन्म होने वाला है, राजा आने वाला है when the Holy Spirit comes upon you. और राजा का जन्म होने वाला है, राजा वापस आने वाला है कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। Acts chapter 2:22. प्रेरितों का दूसरा अध्याय और 22वां Close वचन। in prayer. हम अंत करेंगे प्रार्थना में। Take your offerings and everything ready in the presence of God. तुम्हारे दशमांश तुम्हारे भेंटों को तैयार रखो प्रभु की उपस्थिति में। Okay. Ye men of Israel, hear the words of Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as you yourself also know. हे इज़राइलियों, ये बात सुनो कि यीशु नसरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया है, जिसे तुम आप ही जानते Now हो। put 38, brother. Now Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy फिर Ghost. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Amen. Repentance brings Holy Spirit in your life. तो मन फिराने के बाद ही पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा। Signs and wonders will follow in your life. आश्चर्य कर्म और चिन्ह होंगे। So you need the Holy तो Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Amen. आमेन। Are you ready for the Holy Spirit? क्या तुम लोग तैयार है पवित्र Are आत्मा you के ready लिए? for the Holy Spirit? क्या तुम लोग तैयार हो पवित्र आत्मा के Are you लिए? ready for the Holy Spirit? क्या तुम लोग तैयार हो पवित्र आत्मा के लिए? Answer me little, only one word I speak in tongues. Anybody else like that? अभी कोई ऐसा एक ही- व्यक्ति है एक ही जो शब्द कहता है आता कि है। मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ लेकिन एक दो शब्द ही आते हैं और ज्यादा नहीं। Here is one sister. Come on, stand up wherever you are. जो ज्यादा नहीं जहाँ आता। पर भी हो तुम लोग खड़े रहें, जो सिर्फ एक दो भाषा ही बोलते हैं, अन्य भाषा में ज्यादा शब्द बाहर नहीं बोल सकते, Okay. तो खड़े रहें। I'm not talking about you talk in tongues. तुम अन्य भाषा में बोलते हो Only one or two words. That's all लेकिन finished. तुम्हारे मुंह से केवल एक दो शब्द ही निकलते, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हो। Okay. Then I will take the next group, those who don't know the gift, don't have the gift of tongues. और फिर अगले ग्रुप के लोगों को लूंगा जो जिनको बिल्कुल अन्य भाषा का वरदान नहीं, ऐसे लोगों को बाद में मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए। Anya Bhasha. I'm talking about one word. अन्य भाषा का वरदान जिनके पास है और वो थोड़ा सा ही बोल पाते हैं, है? Amen. अन्य भाषा का वरदान है। Okay. Are you sure what I'm saying?
See, yesterday I was talking about some sick people. The whole church stood for healing. कल मैं जो कुछ बीमार लोगों के लिए बोल रहा था तो पूरी कलीसिया ही खड़ी हो गई. And the whole church was sick. After that I came to know. Oh Jesus. Are you ready now? क्या आप लोग तैयार हैं The अभी? Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा See, यहाँ पर है. if you want the Holy Spirit, it's not folding the hands or sitting tight. और अगर यदि तुम्हें पवित्र आत्मा को चाहिए तो तुम अपने हाथों को ऐसे जोड़कर ऐसे टाइट पकड़कर बैठ नहीं सकते हो, पा नहीं You सकते. need to be free, तो bindas. तुम्हें अपने आप को फ्री रखना जरूरी है, You don't know what is going to happen to you. क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होने वाला You है. need to be free. तो तुम्हें अपने आप को आजाद करना है. You may fall down, you may get up, you may शायद jump, तुम गिर सकते हो, तुम उठ सकते हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ में, but you need to be free. लेकिन तुम्हें अपने आप को आजाद करना है. You need to leave the consciousness of this place. तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बैठे, उसकी जो तुम्हारे अंदर जो विवेक है, जागरूकता है, उसे छोड़ना, भूल You जाना need to जरूरी have है. a conscious of God, केवल प्रभु के ऊपर अपना ध्यान and केंद्रित you करो need to have a thirst for God. और प्रभु के लिए प्यासे हो जाओ. Then only God can fill you with the other tongues. तब ही प्रभु तुम्हें दूसरे भाषा में भर सकते हैं. If you have an hunger, यदि तुम्हारे अंदर वो भूख है, hunger is important. तुम्हारे अंदर वो भूख होना Lord, बहुत I जरूरी need है. to speak more in tongues. प्रभु मैं और अन्य भाषा में बोलना चाहता हूँ. Already the Holy Spirit is here. तो पवित्र आत्मा पहले से यहाँ पर है. He's already working. वो पहले से कार्य He's कर रहा already है. working here. वो पहले से यहाँ पे कार्य कर रहा I है. see a peaceful atmosphere of the Holy Spirit in this place. मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का एक शांति का वातावरण यहाँ पर है. Let every eye be closed. Nobody is going to open your eyes. सब अपने आंखें बंद रखेंगे, कोई If भी अपने anybody आंखों is को खोलेगा opening the नहीं. eyes, you can walk out from this place. अगर यदि कोई भी अपने आंखें खुला रख रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो. This is the moment of the Holy Spirit. अभी ये समय पवित्र आत्मा का है. Respect God this morning. अभी इस सुबह को पवित्र आत्मा, सॉरी, प्रभु का सम्मान करो. He is here. वो यहाँ पर The है. Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर है. Those who know the tongues, जो अन्य भाषा में बोलना start जानते हैं, speaking nicely to God. शांति से प्रभु से बातें करना शुरू Your करो. voice should come. I'm not telling your voice मैं should नहीं not come. कहता हूँ कि तुम्हारी आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए. You speaking to God nicely. प्रभु से बातें करो, लेकिन शांति Don't से, shout and speak. चिल्ला कर नहीं बोलो. There's a time for shouting, एक समय है चिल्लाने का, but there's time to talk to God. और प्रभु से बात करने का भी एक समय Now होता it's a है. time to talk to God. अभी ये समय प्रभु से बातें करने Now का. you talk to God. अभी तुम प्रभु से बातें करो. Rest and the people who have only one word, कुछ लोग हैं जो केवल एक दो शब्द जानते हैं, you talk that one वो word. एक दो शब्द भी उससे बातें But करो. open your mouth and talk. लेकिन That अपने one word repeat, start repeating that word. अपने मुंह खोलकर लेकिन बातें करो, क्योंकि वो एक शब्द में बातें करो. And then inside your spirit you say, Lord, I need more in tongues. और तुम्हारे अंदर से आत्मा में प्रभु से कहो कि प्रभु मैं और अन्य भाषा का वरदान चाहता हूँ. Okay, start speaking in tongues. 1, 2, 3, start. Hallelujah. सब लोग अभी शुरू I want करें. to hear your voice. मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ. Those who are filled with the gift of tongues. जिन्हें talk. अन्य भाषा का वरदान है वो अन्य भाषा में अभी बोले सब लोग. Now while you're talking in tongues, God may give you the new language right now. शायद जब तुम अन्य भाषा में अभी बोल रहे हो तो प्रभु तुम्हें एक नई भाषा दे सकता है इसी वक्त. Talk to God. I want to hear your voice. मैं तुम्हारी आवाज I सुनना want चाहता to हूँ. hear your voice. हम तुम्हारी आवाज सुनना चाहते I want to हैं. hear your voice. मैं तुम्हारी आवाज सुनना There चाहता is हूँ. supernatural activation is happening here. यहाँ पे कुछ अलौकिक बातें घट रही है. No, supernatural activation is happening. यहाँ पे प्रभु कुछ अलौकिक रीति से जोड़ लगा रहा है. Is connecting you now. अभी वो तुम्हारा जोड़ रहा He's है. connecting you. Open your mouth. If you अपने don't open your mouth, God cannot fill you. तुम यदि अपना मुंह नहीं खोल रहे तो प्रभु तुम्हें भर नहीं That सकता. one word open. एक शब्द के लिए खोल दो. The one word open. एक वर्ड शब्द अगर खुला है, Open and मुंह talk. खोल कर वो शब्द कहो. Oh, Rabana mana yandala nama sekerianto robara mala maraba. Uradi yanda namarabala bo sanduri biribi yanda rabalaba. Oh, God may give you any words. It may be the same words other person is speaking, but don't doubt. प्रभु शायद तुम्हें कुछ भी शब्द दे सकता है तुम्हारे मुंह में. शायद हो सकता है कोई और वो शब्द कह रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल उसके ऊपर संकोच या शंका नहीं करना. Just keep on speaking. Hallelujah. Masidini वो andaloba. शब्द कहते रहो, आगे बोलते रहो. Oh, it's coming upon you. It's coming upon you. It's coming पवित्र upon आत्मा you. भी तुम पर उतर आ The रहा Holy है. Spirit is coming upon you पवित्र now. आत्मा भी तुम पर उतर आ The रहा fire है. of God is coming upon प्रभु you की now. अग्नि अभी तुम पर उतर आ रही The है. fire
fire of tongues is coming upon you अभी now. वो जीभ की आग The तुम पर आ fire रही of tongues है। is coming upon you now. आग की जीभें अभी तुम पर The उतर आ रही fire of है। tongues is coming upon you. अभी आग की जीभें तुम पर उतर आ रही है। Fire is coming upon you now. अभी वो अग्नि तुम पर उतर आ रही है। Fire is coming all over this place. अभी आग इस सब जगह पर भर रहा Fire, है। Lord. प्रभु तेरी आग, तेरा Fire. आग, प्रभु Fire. तेरा आग, Fire everywhere. भक्त तेरा आग हर एक जगह Fire पर। everywhere. Fire. आग 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 प्रभु, Fire. आग प्रभु, Fire. वो आग प्रभु, Fire. आग, Fire. आग। Urala bo sanduri biribi andara barabala bo shandara barabala ba. Ori danana marabala bo shidini andara barabala bo shandara barabala ba. Ora di andara barabala bo shidini andala barabala barabala ka. O ram lal masonda la maseke riantola baramana sidini andara barabala ba. O ridana marabala ba idal duda rabala shandara barabala ba idal dudi garagada shia. O riba mama se do no rokoto rababa. Open your mouth, open your mouth, open your सब mouth, अपने open your मुंह खोल mouth. कर अन्य भाषा में बोलेंगे। Saduni andara barabala be. Ridano no marabala bo shandara barabala ba. Shikiri bi andara barabala be. O roll ma rosondo rama seke ronto lo rama sedini anda lokoso. Riba ba mama saduni andara balabo roshandara barabala be. Oh, it's coming upon you, it's coming upon you, it's coming upon. One more wave is coming upon everybody. अभी एक और लहर हर एक पर उतर आ रहा One है। more wave is coming upon everybody. और एक लहर सबके ऊपर अभी उतर आ It's रहा a wave है। of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का लहर है। Oh, Holy Spirit wave is coming upon everybody. पवित्र आत्मा का लहर हर एक व्यक्ति के ऊपर The आ रहा wave of the है। Holy Spirit is coming upon अभी everybody. पवित्र आत्मा का लहर हर एक व्यक्ति के ऊपर Holy आ Spirit रहा है। wave is coming upon अरे everybody. पवित्र आत्मा का लहर सबके ऊपर उतर आ The रहा Holy है। Spirit's wave is moving all over this place. पवित्र The आत्मा की लहर सबके ऊपर अभी मंडरा रही Holy है। Spirit's wave. पवित्र आत्मा का लहर, Holy Spirit wave is coming upon. पवित्र आत्मा का लहर उतर आ रहा है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes. Oh, fill this place. Oh, fill this place. Fill, Lord. Fill, Lord. Fill, Lord. Orala rama sekela romokoto robobobo shandara barabalabe. Open your mouth. Open your mouth. Wide open. अपने मुंह खोल कर प्रभु की प्रशंसा करो। Fire is all over this place. यहाँ पूरी जगह अग्नि से Fire is भरी all हुई over है। this place. इस जगह पर पूरी अग्नि भरी हुई है। Glory is all over this place. महिमा सारे जगह को भर कर है। God's activation is coming upon you. अभी प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य शुरू कर रहे Fire हैं। is all over this place. आग सब जगह को भर रहा है। Everyone who is watching, fire all over your room. जो अभी देख रहे हैं वो अग्नि उस कमरे को भर रही है। Fire is all over your room. अग्नि तुम्हारे सारे कमरे को भर रही है। Fire is all over your room. वो अग्नि तुम्हारे पूरे कमरे को भर रहा है। Fire is coming all over. वो अग्नि सारे जगह को भर रहा है अभी। Fire is coming all over. वो अग्नि सब जगह को भर रहा है। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम में उसे ग्रहण करो। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम में से प्राप्त करो। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम में प्राप्त करो। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम में प्राप्त करो। ओ जीसस। Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit. प्रभु तेरी आत्मा को तू Pour out your spirit. तेरी आत्मा को तू ढेर मेरे Fill प्रभु। every person with your spirit. हर एक व्यक्ति को तेरी आत्मा से तू भर Fill दे। every person with your spirit. हर एक व्यक्ति को तेरी आत्मा से तू भर Fill every दे। person with your spirit. हर एक व्यक्ति को तेरी आत्मा से तू भर। Holy Spirit, we need you. पवित्र आत्मा हम तुझे चाहते हैं। Holy Spirit, I need you. पवित्र आत्मा मैं तुझे चाहता हूँ। Holy Spirit, I need you. पवित्र आत्मा मैं तुझे चाहता हूँ। Holy Spirit, I need you. पवित्र आत्मा मैं तुझे चाहता हूँ। Holy Spirit, I need you. पवित्र आत्मा मैं तुझे चाहता हूँ। I need you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुझे चाहता हूँ। Oh,
Urala rodi andara barabala masa. Yalba rodi andorobo sondara barabala me. Riba mama se kerianto robarabala me shandara barabala ba. Urala rabo shandara barabala bo shidini andara barabala ba. Urala rabo shidini andara barabala bo shandara barabala me. Open, open, open. Talk to God. Talk to God. Let Him deal with you today. Let प्रभु से बातें करो. Let the Holy Spirit deal with you today. पवित्र आत्मा को तुम्हारे पर कार्य करने दो. Let the Holy Spirit deal with you today. पवित्र आत्मा को कार्य करने दो तुम्हारे ऊपर आज. Experience Him, experience Him. You are going to conceive Jesus. प्रभु का अनुभव लो. आज तुम यीशु से गर्भवती हो जाओगे. You are going to conceive Jesus. आज यीशु से तुम गर्भवती हो जाओगे. When the Holy Spirit comes upon you, you shall receive Jesus. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम यीशु से गर्भवती हो जाओगे. You are conceiving Jesus. अभी यीशु से तुम गर्भवती हो रहे हो. Be filled. यीशु से भरे रहो. Be filled with Jesus. यीशु से भरे रहो. Holy Spirit, increase your fire, Lord. Increase your fire, Lord. Increase your fire, Lord. Increase your fire, Lord. ओ प्रभु तेरी अग्नि को तो और बढ़ा. Increase your fire, ओ God. प्रभु तेरी अग्नि को तो और बढ़ा. Increase your fire, Lord. ओ प्रभु तेरी आग को और तू बढ़ा. Increase your anointing, O ओ God, तेरे अभिषेक को तू और बढ़ा प्रभु. that they may conceive Jesus. ताकि वो यीशु से गर्भवती हो जाए. Jesus, come Lord, come Lord, come Lord. I want to be conceived. God is so happy that you are talking to Him. प्रभु इतने खुश है कि तुम उनसे बातें कर रहे हो. God is so happy you are talking to Him. प्रभु इतना खुश है कि तुम उनसे बातें कर रहे हो. God is so happy that you are talking to Him. प्रभु इतना खुश है कि तुम उनसे बातें कर रहे हो. Fill everybody, Lord. प्रभु हर एक को तू भर दे. पूरी भी अरमा शानदार रिका साबारा कतरी काला. Oh, Jesus. Something is happening in this place. यहाँ पर कुछ हो रहा है. Don't give up. You're making God happy. रुकना नहीं. तुम प्रभु को खुश कर रहे हो. It's getting deeper inside you. वो तुम्हारे अंदर से गहराई से जा It's रहा getting है. deeper and deeper. और गहरा गहरा होता जा रहा है. The fire is getting deeper and deeper. वो अग्नि और बढ़ती जा रही है. The fire is getting deeper and deeper inside you. वो आग तुम्हारे अंदर और गहराई से घुस रहा The है. fire is getting deeper and deeper inside you. वो आग तुम्हारे अंदर से और गहराई से घुस रहा है. Holy. Yala robo shandara baramale androko sokoroba. El paronda namma hanba roga naramandi androba sandare. Roll marandi androko soda rabarabala bo shandara baraba. Riba baba mama sakora. Yala ro di andara baraba shidri vendara barame. Riba mama sanduru baraba. Uradi andara barabala bo shanduri biribi andara baraba. Riba baba mala barabala bo shandaraba. Urakite yandala bo sandara marabala ba.
Ura di andara mana mana mandala bara balabe. Riba baba sanduri biri bi andara bara balabe. Rukal mara bara balaba idal dudi gara gara shandara bara balaba. Riba baba bara 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 bara. Ura lara di andara mana mandila balabo shandara bara bara. Riba baba sanduri biri bi andara bara balabe shandara bara bara. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. Urara yanduru yandalara mesandure shidana marabalabe. Roll marandi andarabo shanduri biribi andaraba. Oh, Jesus. Listen to me. अभी यहाँ सुने, So Lord gave you tongues? क्या प्रभु ने तुम्हें अन्य भाषा दिया? Yes or no? हाँ या ना? You got a new tongues? क्या तुम्हें नए भाषा मिली? You got a new tongues? तुम्हें नए भाषा मिला? If you got it, यदि तुम्हें वो मिला है, keep on speaking to him. प्रभु से बातें करते उससे जारी Initially रखो। it may be 1 or 2 words, शायद हो सकता है आदि में 1-2 शब्द रहेंगे, but when you keep on speaking that to God, लेकिन जब तुम प्रभु से बातें करना शुरू करोगे, and God will put another words in your mind. तब प्रभु तुम्हें और शब्द डालेंगे तुम्हारे Start दिमाग speaking में, that without doubt. और बिना शंका के उसे बातें करते So रहो, Lord will fill you more of His Holy और Spirit. प्रभु और अपने पवित्र आत्मा से तुम्हें भरते हुए रहेंगे। When the Spirit comes, जब आत्मा आता है, you conceive Jesus. तुम यीशु से गर्भवती हो जाओगे, Because last days, क्योंकि अंतिम He दिनों will में pour out His Spirit वो अपनी आत्मा को ढेल देगा and deliver Jesus to the world. और यीशु को ही लोगों के को जो है बांटेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now, Father, I bring this service into your hands. प्रभु अभी इस सभा को तेरे हाथों में हम देते हैं। Lord, I prepared something, but you led us something. प्रभु मैं कुछ और तैयार करके आया था, लेकिन तूने दूसरी और अगुवाई की। One thing I realized, not my preparation, that is your preparation. एक बात का एहसास मुझे हुआ, प्रभु मेरी तैयारी नहीं लेकिन तेरी तैयारी काम करेगी। And Lord, we will go according to it. प्रभु तू जैसा कहता है वैसा हम In करेंगे। Jesus' name I bless and pray. यीशु के नाम में आशीष देकर मांगता Everyone हूँ। who received or not received, fill them with your Holy Spirit. More प्रभु and more. जिसने ग्रहण किया या नहीं गया उसे पवित्र आत्मा से तू भर दे। Day to day, Lord, their communication, their relationship, their intimacy with you will grow. प्रभु दिन दिन का उनका जो रिश्ता तेरे साथ में, वो प्यार तेरे साथ में और लगाव वो और बढ़ता जाए पिता। Fire increase in them. उनका अंदर का जो आग है वो बढ़ता जाए। Jesus' precious name I bless and pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में हम आशीष देकर मांगते हैं। Amen. आमीन। Are you blessed? क्या आप लोग आशीषित हैं? You know, the atmosphere is totally different today. क्या आज का वातावरण बहुत ही अलग है? I feel the Holy Spirit is so pleased मुझे ऐसे लग रहा है कि पवित्र आत्मा बहुत प्रसन्न है, that He wants to talk to you all. That's all. वो तुमसे केवल बातें करना चाहता है। Amen. Shall we all rise up on our feet? क्या हम पैरों पे खड़े हो सकते हैं? Thank you, Lord. We'll take the testimony next week again. अगले सप्ताह में हम गवाहियाँ लेंगे। Next week, we are nearing to Christmas. अगले सप्ताह में हम क्रिसमस के निकट पहुंच रहे हैं I will speak on the season of Christmas. और क्रिसमस के मौसम के बारे में हम बातें करेंगे। Let's take our offering and tithes in our hands. आइए अपने दशमांश को, हमारे दान को हम हाथों में लेंगे We'll give to the Lord. और प्रभु को देंगे। I feel a different atmosphere today. वातावरण आज दिखाई दे रहा है, Very